हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशकारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका आज के इस चैतन्य चरितामृत के क्लास में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य लीला अध्याय 1 एंड श्लोक संख्या 45 से आगे। हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ अध्यायों में हम लोग अलग अलग आचार्यों के बारे में पढ़ रहे थे। सनातन गोस्वामी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद फिर रूप गोस्वामी और उनके ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा। फिर जीव गोस्वामी उनके ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ा। अब आज स्क्रीन पे आ रहा क्या? अच्छा, वो अलग चल रहा है। और आज हम लोग अब वापस चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे, इसको बंद कर दें। चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो संन्यास ले चुके हैं और वो अब जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। तो अब इस प्रकार से हम लोग अब जगन्नाथपुरी की लीला में प्रवेश करेंगे। जगन्नाथपुरी में क्या हो रहा है, क्योंकि इन आचार्यों की चर्चा के बाद अब जगन्नाथपुरी की लीला में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे एक दो श्लोक और है जो वृंदावन के बारे में है, फिर तुरंत हम लोग जगन्नाथपुरी चलेंगे। एहि मत नाना ग्रंथ करिया प्रकाश गोष्ठी सहित कैला वृंदावन वास। तो इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा उनके भतीजे श्रील जीव गोस्वामी तथा लगभग उनका सारा परिवार वृंदावन में रहा और उन्होंने भक्ति पर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की। तो पूरा परिवार यानी कि जगन्नाथ पुरी के पहले वो वृंदावन की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वृंदावन में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और इस तरह से पूरा गोस्वामी परिवार जो है वो वृंदावन में रहने लगे। और महाप्रभु का आदेश था कि आप यहाँ पे रहो और लीला स्थलियों का प्रकाश करो और पता लगाओ और उसके बाद भक्ति संबंधित पुस्तकें लिखो और जो वहाँ पे लोकल भक्त हैं उनकी सेवा करो। तो इससे ये पता चलता है कि वृंदावन बिना सेवा के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन मतलब सेवा भाव।
अगर वृंदावन आप जा रहे हैं तो एक ही भाव है वहाँ पे कि हम क्या करें, सेवा भाव में रहें। अगर हम सेवा भाव में नहीं रहते हैं तो फिर वहाँ पे भोग भाव हो जाएगा। और इसलिए वृंदावन में बंदरों की संख्या ज़्यादा है, कुत्ते बिल्लियों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा भी भोग वांछा करे तो फिर माया झरे, माया पकड़ लेगी। इसलिए वृंदावन इज़ वेरी वेरी डेंजरस प्लेस अगर हम भक्त नहीं हैं, अगर हम डिवोटी नहीं हैं तो। इसलिए वृंदावन हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के दृष्टिकोण से ही जाते रहते हैं। तो ये यहाँ पे आचार्यों के बारे में, गोस्वामीज के बारे में ख़त्म हो गया चर्चा। अब हम लोग चल रहे हैं नीलांचल पर। प्रथम अब ये संन्यास लीला का पहला साल है और क्या हुआ, संन्यास लेकर के पहुँच प्रभु जगन्नाथ, क्या कह रहे हैं, गण प्रभु रे देखिते कैलाद्रि गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने के 1 वर्ष के बाद श्री अद्वैत प्रभु के नेतृत्व में सारे भक्त उनका दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। यत रथ यात्रा देखी तहाँ रहिल 4 मास, प्रभु संग नित्य गीत परम उल्लास। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए थे जगन्नाथपुरी, वहाँ पे वो रह रहे थे। तो भक्तों में विरह, सेपरेशन फील हुआ, मिस कर रहे थे भगवान को। तो इसलिए ये सारे भक्तगण जो पहले नवद्वीप में, नवद्वीप के जो आचार्य थे वो थे अद्वैत आचार्य, और इन्हीं के घर में अक्सर आश्रय क्लासेस होती थी, सारे वहीं इकट्ठा होते थे। और वहीं से चैतन्य महाप्रभु के छोटे भाई जो हैं वो ट्रेन होकर के प्लेन पकड़ लिए और चले गए पंढरपुर, संन्यास ले लिया। और वहीं पे छोटे वाले हैं विश्वम्भर, वो भी वहीं जाते थे, बैठ के कथाएं सुनते रहते थे, उन्हीं के बारे में कथाएं होती रहती थी तो वहाँ सुनते रहते थे। तो चूंकि वो लोग वहाँ इकट्ठा होते थे, इन्हीं के बारे में सुनते थे, चर्चा करते थे, तो इनके प्रति लोभ था, लौल्यम था, इनका दर्शन करना, इनके बारे में सुनना। पर जिसके चलते सुनते थे वो अद्वैताचार्य थे। इसीलिए वो अद्वैताचार्य के मार्गदर्शन में जगन्नाथपुरी आए। तो 1 साल हो चुका है संन्यास लिए हुए चैतन्य महाप्रभु को, और अब इन लोगों को लेकर के वो यहाँ पे आए। और यहाँ पे आए तो कैसे आए, तो किसी बहाने से आए। बहाना क्या होना चाहिए, अब ये तो नहीं बोलेंगे जा रहे महाप्रभु को देखने, तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। तो ये तो नहीं बोले हम जा रहे महाप्रभु को देखने, पर उन्होंने ये बोला कि चलो चलो रथ यात्रा में चलते हैं। तो अब ये लोग रथ यात्रा में आए। जैसे कोई भी काम होता है तो थोड़ा सा धार्मिक कनेक्शन जोड़ देने से ठीक ठाक रहता है, नहीं। तो रथ यात्रा देखी तहाँ रहिल 4 मास, प्रभु संगे नित्य गीता परम उल्लास। मैं पढ़ रहा तो सोच रहा था 4 महीने रह गए, हमारे 4 दिन छुट्टी नहीं होता, नहीं। और आगे दिया हुआ है हर बार ऐसे ही करते थे, रथ यात्रा के पहले जाते थे, 4 महीना रह के आते थे जगन्नाथपुरी में। नहीं, पूरा फुर्सत में होते होंगे ये लोग। असल में इनका एक ही धर्म था, वो है भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण, लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। उनके धन प्राण वही है, बस हमेशा दिन रात उन्हीं का नाम करना, उन्हीं गुणगान करना। तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए ये लोग हमेशा फुल एकदम इंजॉयमेंट मूड में थे। तो जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ पे नृत्य किया, डांस किया, और महाप्रभु का उन्होंने फिर दर्शन किया। आगे क्या हुआ, विदाय समय प्रभु कहिला सबारे, प्रत्यब्द आसिबे सब गुंडीचा देखी बारे। और जब वो वापस जाने लगे तो क्या कहते थे, फिर आना, फिर आना, माने अगले साल फिर आना, और हर साल आओ और हर साल आकर के गुंडीचा मंदिर की यात्रा देखो। तो हर जगह अलग अलग नाम है। हम लोग रथ यात्रा कहते हैं, कई लोग कार्ट फेस्टिवल कहते हैं, कई लोग क्या गुंडीचा मंदिर यात्रा कहते थे। ऐसे अलग अलग जो है वो नाम दिए गए हैं रथ यात्रा की। तो महाप्रभु ने सबसे निवेदन किया कि आप लोग आबार आसबे, आबार ऐशो, फिर आइएगा। हाँ, ऐसा करके वो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग फिर अगली बार जरूर आइएगा। तो एक भक्त के लिए ये सबसे बड़ा धरोहर होता है, दूसरे भक्त आए, मिले, उनसे बातें करें और साथ में मिल के सेलिब्रेशन करें। तो महाप्रभु प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, सुंदराचल में गुंडीचा नामक एक मंदिर है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा को 3 रथों में पूरी स्थित मंदिर से सुंदराचल स्थित गुंडीचा मंदिर तक खींच कर ले जाए जाते हैं। उड़ीसा में इस रथ यात्रा उत्सव को जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है, जहां अन्य लोग इसे रथ यात्रा उत्सव पुकारते हैं, वहीं उड़ीसा वाले इसे गुंडीचा यात्रा कहते हैं। तो अलग अलग नामों से रथ यात्रा जो वहाँ पे प्रसिद्ध है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है।
प्रभु आ गया भक्तगण प्रत्यब्ध आसिया, गुंडीचा देखिया जान प्रभुर मिलिया। तो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करते हुए सारे भक्त प्रति वर्ष जो है उनसे मिलने के लिए आते थे और वे जगन्नाथपुरी में गुंडीचा उत्सव देखते और 4 मास बाद अपने घर लौट जाते। तो हर साल का ये एक यात्रा जो है शेड्यूल बन गया था कि जितने भी लोग हैं वो नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आते थे। जैसे हम लोग हर साल जो है मायापुर जाते हैं, हर साल जो है मायापुर परिक्रमा में जाते हैं और 10 दिन के आसपास हम लोग वहाँ पे परिक्रमा करते हैं, रह करके आते हैं। तो अभी का 10 दिन है, उस समय का 4 महीना मोटा मोटी बराबरी है। और वही 10 दिन छुट्टी लेकर जा रहे हैं ना, उसी तरह से वो लोग भी और सारे भक्त लोग कहते हैं फिर आइएगा, है ना। तो जनरली ऐसे ओकेजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और देखा जाए तो पूरे संसार में यही हो रहा है। कभी लोग पुरी जाते हैं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी जयपुर जाते हैं या कभी हरिद्वार जाते हैं, कहीं ना कहीं इसी को यात्रा कहते हैं। दिल्ली यात्रा या फिर इंद्रप्रस्थ यात्रा या किसी भी टेम्पल की इस यात्रा को कहते हैं। एक्चुअली हम लोग बने इसीलिए, हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं और ये स्कूल के पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं बने हैं, वो तो शरीर चलाने के लिए। लेकिन फिर भी अब हमारा कर्म बंधन है, किसी से कुछ ना कुछ लेना देना है, तो इसलिए हम इस तरह के काम कर रहे हैं। बट हमारा जो मूल पर्पस है वो है कि 2 पैसा कमाएं और उस पैसे से जाकर छुट्टी मनाएं। छुट्टी मनाएं मतलब तुरंत भाग जाएं वृंदावन, जहाँ मौका मिले फरार वृंदावन या जगन्नाथपुरी चले जाएं या मायापुर नवद्वीप चले जाएं। इसीलिए हमें पैसे मिलते हैं और किस लिए मिलते हैं। और अगर आप इसलिए खर्च नहीं करोगे तो फालतू चीज़ों में खर्च हो जाएगी। इसलिए भलाई इसी में है कि इस तरह की चीज़ों में हम अधिकतर खर्च करें और प्लानिंग बना कर रखें। कई लोगों को लगता है एक बार तो हुआ है मायापुर, अब क्या जाना, एक बार तो हुआ है पुरी, अब क्या जाना। अरे अब क्या जाना मतलब, प्रभुपाद जी से एक भक्त कह रहे थे, प्रभुपाद ने कहा कि लाइफ बहुत सिंपल है, करना क्या है, 4 नियम का पालन कर लो, हरिनाम लो, बस थोड़ा बहुत ग्रंथों का क्या टेक एडवांटेज ऑफ दी शास्त्रास, जैसे प्रभुपाद ने बोला, जस्ट फॉलो दी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, चैंट हरे कृष्णा एंड टेक एडवांटेज ऑफ शास्त्र, दैट्स इट, दिस इज लाइफ, व्हाट एल्स यू नीड। तो एक भक्त ने कहा यस एंड दिस इज सो सिंपल, यस दिस इज वेरी सिंपल, बट दिस फुलिश आर दे आर नॉट लिविंग द गांजा, गांजा पीना नहीं छोड़ रहे हैं, है ना, ये 4 नियमों का क्या पालन करेंगे। तो लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान के स्मरण के लिए दिया गया है। और हम जैसे मान लो कहते हैं कि हम तो जगन्नाथपुरी हो आए, हम तो वृंदावन हो आए, अब क्या जाना। तो हो आए तो क्या आपको याद आ गया, आपको आपकी मेमोरी वापस आ गई, नहीं आई तो फिर जाओ और जाते रहो, तब तक जाते रहो जब तक मेमोरी वापस ना आ जाए। जैसे किसी पागल को उस स्थान पे बार बार लेके जाते हैं जिस स्थान से वो जुड़ा हुआ है, और तब तक लेके जाते रहते हैं जब तक उसको याद ना आ जाए। एक बार उसको याद आ जाए फिर तो कोई बात नहीं, पर याद आया क्या, नहीं है, फिर जाओ, फिर नहीं, फिर जाओ, फिर नहीं, फिर जाओ, और जाते रहो, तब तक जाते रहें जब तक मेमोरी वापस ना आ जाए। तो पूरे जीवन काल हमें जाते रहना चाहिए, यात्रा करते रहनी चाहिए, हर साल जाना चाहिए। तो प्रभु आ गया भक्तगण प्रत्यब्ध आसिया, गुंडीचा देखिया जाए न प्रभु रे मिलिया। तो जब भी आते थे तो महाप्रभु से मिलते थे गुंडीचा दर्शन के बहाने, रथ यात्रा के बहाने। अब विशंति वत्से ऐचे कैल गता गति अन्य दुहार दुहा बिना ना स्थिति। लगातार 20 वर्षों तक इस प्रकार भेंट होती रही और स्थिति इतनी तीव्र हो गई कि महाप्रभु तथा भक्तगण एक दूसरे से मिले बिना सुख से नहीं रह पाते। शेष आर जेई रहे 12 वत्सर, कृष्ण विरह लीला प्रभुर अंतर। तो शेष आर जेई रहे 12 वत्सर, यानी कि जो 12 साल पहले, तो महाप्रभु ने जब संन्यास लिया था तो इनिशियली जो वर्ष थे उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सचेंज करते थे, रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, गाते थे, ये सारा कुछ होता रहता था। लेकिन लास्ट में जब 12 वर्ष बचे ना, शेष 12 वर्ष, उसमें उन्होंने क्या किया, 100% भजन में या भगवान के वीरा में लग गए। तो शेष आर जेई रहे 12 वत्सर, कृष्ण वीरा लीला प्रभुर अंतर। तो अंतिम जो 12 वर्ष थे वो चैतन्य महाप्रभु ने गंभीरा में बिताया, और उसमें बस एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने क्या किया कि गोपी भाव में महाप्रभु ने कृष्ण का सिर्फ स्मरण किया। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष अपने हृदय के भीतर केवल कृष्ण विरह की लीला का आस्वादन करने में बिताए। तो हमारा जो संप्रदाय है वो है विप्रलंब सेवा भाव। विप्रलंब सेवा यानी कि सर्विंग इन द मूड ऑफ सेपरेशन, हम दूर रहकर ही सेवा करते हैं।
तो जो दूर रह करके सेवा करने का भाव है, यही भाव जो है हरि नाम में छुपा हुआ है। हम लोग जो मंत्र गाते हैं हरि नाम का, हरे कृष्णा मंत्र, इस हरे कृष्णा मंत्र का मतलब ही यही है कि दूर रह करके सेवा। तो विरह या सेपरेशन, वो श्रील प्रभुपाद जी मध्य लीला में ही अध्याय 23 में शायद है, वहाँ पे बताते हैं कि विरह में जो सेवा होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बढ़िया, वो अच्छी सेवा मानी जाती है। और विरह सेवा जो है उन्होंने 4 प्रकार के बताया विरह सेवा। तो पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य, ये 4 प्रकार के विरह होते हैं। तो विरह को पहले समझते हैं। विरह का मतलब क्या होता है? किसी से दूर रहना और उसके लिए लालायित रहना, उसको विरह कहते हैं। वी मतलब दूर, रह मतलब रह रहे, यानी कि दूर में रह रहे, विरह, इसको विरह कहते हैं। और जो विरह भाव है उसी में चैतन्य महाप्रभु भी रहते थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु किस हिसाब से रहते थे? वो गोपियों के भाव में रहते थे। जिससे गोपियां थी, गोपियों का भाव आपको पता ही है। तो क्या होता था, यहाँ पे 1-2 लाइन आएगा उसमें, और इसको क्लियर मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम निषादे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? निरंतर विरह में रहते थे, नाचे कांदे गाए और बहुत ही ज़्यादा दुख में रहते थे। जय काले करे ना जगन्नाथ दर्शन, मने भावे कुरुक्षेत्र पाई अच्छी मिलन। और उसी समय वो क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को देखते थे तो उनको याद आता था क्या? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र याद आता था कि कैसे गोपियों को, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ये हमें पता चल रहा है कि कैसे गोपियों को, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं इसमें, ऐसे अवसरों पर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर जाया करते। उस समय उनकी मनोदशा ठीक ठीक उन गोपियों जैसी होती थी जिन्होंने दीर्घ विक्षोह के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण के दर्शन किए। कृष्ण अपने भाई तथा बहन के साथ कृष्ण आया करते थे। प्रभुपाद जी लिखे तात्पर्य में, जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो उन्होंने वृंदावन के समस्त निवासियों को उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। चैतन्य महाप्रभु का हृदय कृष्ण के विरह में सदैव पूरित रहता था, किंतु ज्यों ही उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, त्यों वे उन गोपियों के भाव में पूर्ण रूपे निमग्न हो जाते जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करने आई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर से पूछा गया कि हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था विप्रलंब सेवा भाव, और एग्जाम्पल दिया था उन्होंने कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब भगवान ने यज्ञ का आयोजन किया था, एक बार ग्रहण लगा था, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे पहुँचे थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और जब भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे तो सारी गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को बहुत मिस कर रही थी। उनको लग रहा था कि ये हमारे ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है, ये ब्रज को छोड़ करके यहाँ पे कुरुक्षेत्र में आ गए और कितना अच्छा ऐश्वर्य भाव से जी रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, इनको हमारे दुख का तो पता ही नहीं है। इसलिए गोपियाँ देख रही थी और काफ़ी उनको दुख हो रहा था। इसलिए उन सभी गोपियों ने ये मिल करके प्लान बनाया कि कृष्ण को यहाँ से हम वृंदावन लेके चलेंगे, और उसी भाव को रथ यात्रा भाव कहते हैं। वही रथ यात्रा का भाव है। रथ यात्रा मतलब ही होता है कि कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाना और गोपियों के द्वारा ऐसा करना, इसी को कहते हैं रथ यात्रा भाव, यानी कि गोपियों का भाव। तो चैतन्य महाप्रभु भी जब भगवान जगन्नाथ को देखे रथ पे तो उनको यही बात याद आई, तो इसको उद्दीपन कहते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि जब किसी से सेपरेशन होता है, विरह होता है, तो 4 प्रकार का होता है। तो एक तो विरह उसको कहते हैं जो पूर्वभान, यानी कि पूर्व मिलने से पहले जो सेपरेशन का भय सताए उसको कहते हैं। दूसरा होता है मान, तीसरा होता है प्रवास, और चौथा प्रेम वैचित्य। ये प्रभुपाद ने दिया हुआ है, मैं ऐसे टाइप किया सेपरेशन, सेवा इन सेपरेशन, तो उसमें ये एग्जाम्पल निकल के आया जो प्रभुपाद मध्य लीला के 23वें अध्याय में कह रहे हैं
कि 4 प्रकार के विरह होते हैं, 4 प्रकार का सेपरेशन होता है। एक होता है पूर्व राग। तो पूर्व राग का मतलब कि मिलने से पहले बिछड़ने का डर, या मिलने से पहले बिछड़ने का तो नहीं कह सकते, पर मिलने से पहले जल्दी जल्दी वो समय बीत जाए, वो वाली फीलिंग जो होती है ना, वो पूर्व राग है। जैसे कि कुंभ जाना है, अभी भी 1 तारीख है, जल्दी जल्दी 1 तारीख कैसे आ जाता। आपने देखा होगा कई लोग कैलेंडर काटते रहते हैं, बस 5 days टू गो, 3 days टू गो, 2, 1, कल ही सुबह जाना। और कई लोग रात में नींद नहीं आती, ये कल सुबह जाएंगे। तो ये जो है वो है पूर्व राग। एक ये भी एक प्रकार का सेपरेशन है। तो यहाँ पे कृष्ण के प्रति सेपरेशन है। तो जब गोपियों को पता चला कि उनको कृष्ण से मिलने का मौका मिलेगा, तो मिलने वाला है, तो वो भी एक सेपरेशन था, वो समय बीतता नहीं था। जैसे अक्रूर जी के साथ भी यही था। अक्रूर जी जब वृंदावन जा रहे थे ना, तो उनको भी लग रहा था कि ये सुबह क्यों नहीं है, ये रात इतनी लंबी क्यों है, ये रात कट क्यों नहीं रहा है। तो ये पूर्व राग है। और दूसरा सेपरेशन होता है मान का। मान हो जाना, तो मान में भी एक सेपरेशन होता है। तो मान का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट उनके वर्ड्स में अगर देखें तो लिखा है सेपरेशन ड्यू टू लविंग फाइट विद द कृष्णा और लवर। तो कह रहे हैं मान मतलब कि जब लड़ लिए हैं, तो लड़ने के बाद जो विरह सेपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मान। पूर्व राग और मान जो है वो कई बार ज़्यादा इंटेंस होता है ना। एक बार हम लोग वृंदावन में थे, तो वहाँ पे राधे श्याम आश्रम है ना, वहाँ पे दीपदान चल रहा था। तो एक माता जी थी, मैंने आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, याद आ गया तो बता रहा हूँ। तो एक माता जी थी जो कि फ़ोटो ले रही थी। तो फ़ोटो लेते तो प्रभु जी लोग अभी ऐसे करके, तो सरपी ने बोला कि मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है थोड़ा दूर से ही है, थोड़ा मेंटेन रहे तो उन्होंने 1-2 भक्तों का लिया। तो फिर उसके बाद वो भक्त जो उनको बोले कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं। तो वो फ़ोटो ले रही थी, तो एक भक्त ने क्या किया, उस माता जी को शायद पब्लिकली या कुछ लोगों के सामने थोड़ा सा डांट दिया कि आपको इतना पता नहीं है, वैष्णो टिकट पता नहीं है, यहाँ पे ऐसा फोटो किया जाता है वगैरह। तब ये केस सरपी को पता चला कि ऐसा हो गया। तो प्रोजन उसको बुलाया, बोले क्यों आपने डांटा ऐसे, तो गलत कर रही थी। तो वो तो गलत की, तो आपने कौन सा सही किया, आपको पब्लिकली ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, दिस इज़ नॉट प्रॉपर वे, सॉरी प्रो जी। तो उन्होंने फिर सभी ने समझाया कि मतलब ये भी एक प्रकार का तरीका है अप्रोच करने का। मतलब ये भी एक बहाना है, जैसे लड़ने का है ना, तो लड़ना भी एक बहाना ही होता है, किसी बहाने, जैसे लड़ने के बहाने भी बातचीत हुआ ना। तो प्रभु जी वो समझा रहे थे कि एक्चुअली मन बहाना ढूंढता है अपोजिट जेंडर से बात करने का किसी तरह। तो चलो डांटने के बहाने थोड़ा बात हो गई, लेकिन आपको ये बात पता नहीं चला होगा। बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं होता है, पता नहीं चलता है। वो गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोलूँगा। देखो क्योंकि अभी ये उसका एडवांस वर्जन है, अभी इसका एडवांस वर्जन है। अब जाओगे अब क्षमा मांगने के लिए, तो फिर उधर से वो बोलेंगे नहीं प्रभु जी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी माते गलती तो मेरे से हुई है, नहीं दैट्स ओके। फिर ये तो ये दूसरा वाला है सेपरेशन इन मान, ना बट गिव एंड टेक है, नहीं दैट्स ओके, अरे नहीं प्रभु जी तो वांछा गलत रू, अरे नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं हम प्रसाद देंगे, नहीं प्रसाद आप कैसे, तो आप दिए तो हम भी देंगे। फिर ददाती प्रतिगणाती गुह्यम मख्याति प्रचति प्रीति लक्षणम, है ना। प्रभु जी तो एक्सपर्ट है ना, वो तो जानते हैं, तो यहीं से पता चल जाए कि पेड़ कहाँ पहुँचेगा। तो शुरू में रफा दफा कर देते हैं, बोला ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल गोवर्धन का वो याद आता है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेति भी जो है ना, नॉट दिस, तो वो भी एक है। जैसे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलना, तो नेगेटिव बोलना ना हो, एक्चुअली उसके पीछे फिर पॉजिटिव भी रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो अभी मैं सुन रहा था गौर गोविंद महाराज को, तो वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ही इज़ क्राइंग आउटसाइड बट मीटिंग इनसाइड।
हमारा जो है ना विप्रलंब सेवा भाव है। हम रोते तो भरे रहते हैं बाहर से भी, रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, पर एक्चुअली महाप्रभु अंदर में इंजॉय कर रहे हैं, अंदर में इंजॉय करते हैं। जैसे गोपियाँ जो है रो रही है रो रही है रो रही हैं कृष्ण के लिए, लेकिन अंदर वो इंजॉय कर रही हैं, वो मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि बार बार स्मरण तो कृष्ण का ही हो रहा है ना। तो ये है मान। और पूर्वराग मान सेपरेशन में, और तीसरा प्रवास। प्रवास का मतलब कि प्रभुपाद जी के शब्दों में है सेपरेशन व्हेन कृष्णा गोज टू अनदर प्लेस और कंट्री। तो जब वो दूर चले जाए तो उसको, वो भी एक सेपरेशन है। उसमें भी जो प्रेम है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ये पता चल जाए कि अब आप जिससे प्रेम करते हैं वो अब पासपोर्ट बनवा लिया है, अभी उसके बाद फिर वीज़ा बनेगा, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है, अब वीज़ा का इंटरव्यू है, बायोमेट्रिक हो गया, अब अपॉइंटमेंट है। अगर पासपोर्ट जमा हो गया मतलब वीज़ा कंफर्म। तो आपके साथ जो रहेगा ना वो वीरा महसूस करेगा। जैसे विजयगढ़पुर जा रहे थे तो उनके एक एक स्टेप मेरे को पता था कि कैसे कैसे कैसे, तो मैं मना रहा था तो ये तो कैंसिल भी हो सकता है। बोला हाँ कैंसिल भी हो सकता है। मैं देख रहा एक एक करके स्टेप होते ही जा रहा था, ये तो कैंसिल तो हो ही नहीं रहा। हाँ तो फिर तब जाएंगे तो वहाँ जाके क्या करेगा फालतू का। तो अब उल्टा दिमाग चलने लगा, लड़ने वाली बात आने लगी। कोई फायदा नहीं वहाँ जाने का, कितने लोग बाहर गए गौ मांस खाएंगे लोग, वहाँ पर जाके पाप का क्षेत्र है, कोई फायदा नहीं। प्रपात कहते हैं वहाँ 4 नियम तोड़ना बहुत आसान है। और वो समझ रहा था कि मतलब ये चाह नहीं रह जाए। तो जब बात कन्फर्म हो जाता है ना दिमाग में कि अब तो ये जाएंगे ही जाएंगे, तो फिर वहाँ पे भी प्रेम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन जैसे पता चले ना कि वीज़ा कैंसिल हो गया, फिर उस पर उतना दिमाग नहीं रहता। फिर अब नॉर्मल हो जाएंगे, फिर अपना खाने पीने की बात करेंगे या फिर क्लासेस की बात करेंगे। लेकिन जैसे पता चल जाए कि ये जाने वाला है ना तो उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल मृत्यु का आता है। जैसे मान लो किसी को पता चल जाए कि मरने वाला है, अचानक उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। नहीं, जैसे डॉक्टर कई बार बोल देता है ना बस ये तो 1 हफ्ता का और मेहमान है, अचानक उनकी सेवाएं बढ़ जाती हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातें याद आने लगती हैं। बहुत अच्छे भक्त हैं, जो भी हो यार इन्होंने बहुत समय दिया। जैसे हमारे एक पहचान के अंकल जी थे बनारस में, तो मैं उनको पीछे देखने के लिए गया हुआ था, तो उनकी सारी अच्छी बातें याद आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू होती है जब उल्टी सांसें चढ़े ना, इसको उल्टी गिनती कहते हैं। तो कुछ सिम्टम होते हैं जैसे हम लोग भी पकड़ सकते हैं कि कौन कब जाने वाला है। तो जब उल्टी सांसें चढ़ती हैं तो समझ जाना चाहिए कि उसका जाना। तो उनकी उल्टी सांसें चल रही थी, समझ में आ गया कि जाने वाले, तो उनके प्रति प्रेम बढ़ गया है ना। जितने भी लोग उनसे दुखी रहते थे, नाराज रहते थे, गुस्से में रहते थे, वो सब के सब जो है प्रेम के भाव में। तो ये भी प्रवास है। प्रवास यानी कि ऑन सेपरेशन, जब कन्फर्म हो जाए कि जाने वाले हैं तो उस केस में फिर प्रेम जो है अचानक बहुत बढ़ जाता है, ये प्रवास। और जो टॉप मोस्ट है उसको कहते हैं प्रेम वैचित्य। सो सेपरेशन व्हेन कृष्णा और द लवर आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस बट फियर दैट दे माइट बी गेट सेपरेटेड इन फ्यूचर। तो इसका एग्जाम्पल राधा कृष्ण की दृष्टि से प्रेम सरोवर है। तो प्रेम सरोवर वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण थे तो वहीं पे ही साथ में ही, लेकिन उनके मन में ये डर था कि अब ये चले जाएंगे। तो पास रहते हुए भी चले जाने का जो भय रहता है उसको कहते हैं वही प्रेम वैचित्य। तो ये 4 प्रकार के सेपरेशन है, पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जगन्नाथ जी को देख करके वो भी सेपरेशन फील कर रहे थे। तो इसको कहते हैं लविंग सेपरेशन। तो राधे श्याम मीन्स यूनियन एंड हरे कृष्णा मीन्स सेपरेशन। तो हमारा सेपरेशन में ज़्यादा भगवान से स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर भगवान प्रकट हो जाए, जैसे गौरांग महाप्रभु प्रकट हो जाए या राधा कृष्ण प्रकट हो जाए ना, तो हम उनसे उतना प्रेम उतना वैल्यू नहीं देंगे। क्योंकि जब महाभारत में हमने देखा कि जब कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट थे धराधाम पे तो लोगों को उतना आकर्षण नहीं था, लेकिन नहीं रहते थे तो ज़्यादा फील हुआ। जैसे दुर्योधन वगैरह उतना वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन उनके अनुपस्थिति में ना याद बहुत करते थे। जब सामने रहते थे तो कहते थे ये अपनी माया दिखाता है, अपनी माया से लोगों को घुमाता रहता है। लेकिन जब नहीं रहते थे ना तो हमेशा उनको याद करते रहते थे कि वो अगर आ गया ना, अगर कन्हैया आ गया, अगर कृष्ण आ गया, या कृष्ण अगर आ गया, या ये ग्वाला आ गया ना तो ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो ज़्यादा याद करते थे। और साथ ही उसको हमें बताया गया कि किसी प्रकार से आप अगर याद भी करते हैं ना तो भी आपका लाइफ परफेक्ट है। लेकिन वही दूसरी ओर
जो महाराज वेन थे, वेन के लिए वो नहीं हुआ, क्योंकि महाराज वेन नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना याद नहीं करते थे। तो याद करना किसी तरह से या सेपरेशन महसूस करना, ये हमारे टिकट को कंफर्म करता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हम जितना मिस कर रहे हैं ना, उतना समझिए कि हम भगवान के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मिस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी अटैचमेंट नहीं है। तो इसलिए हमें हमारी सेवाएं इतनी होनी चाहिए ताकि हम मिस करें। भक्त लोग करते हैं, भक्त लोगों के पास एक क्वालिटी है मिस करने की, ये सॉफ्टवेयर है हमारे अंदर। जैसे जब कार्तिक जाने लगता है तो बहुत लोग मिस करते हैं, बड़े कार्तिक कितना बढ़िया था ना, इतना अच्छा लग रहा था, ये तो बहुत मिस करते हैं। फिर बहुत दुखी मन से फिर अब धीरे धीरे किताब उठाना शुरू करते हैं, अब तो बुक में जाना पड़ेगा, कितना बढ़िया कार्तिक लग रहा था नहीं, हर दिन लाइट लाइट चारों तरफ ना। और जैसे दिवाली के बाद सारी लाइटें उतरनी शुरू होती हैं, बड़ा फीका फीका लगता है, सब ड्राई ड्राई लगने लगता है। बहुत दुखी मन से फिर लोकल ट्रेन पकड़ के जाते हैं नई दिल्ली किताब बांटने के लिए, और पर ले लो भाई भगवत गीता, ले लो यार तुम, ले लो यार तुम भी ले लो। हाँ, तो बहुत दुखी मन से उसको हम बांटते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर किताब बांटते रहते हैं तो कुछ कुछ अच्छा अच्छा भी एक्सपीरियंस होने लगता है, कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होने लगते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जब 10 दिन 15 दिन होने लगता है फिर उसमें मन लगने लगता है। तो अब भूल गए, अब कार्तिक भूल गए, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मन लगने लगा। और जैसे जैसे पता चला कि 15 दिन लास्ट डे है, मैंने 15 तारीख लास्ट डे है, तो तगड़क होने लगता, अरे लास्ट डे। अब बाकी सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, घर का खाना पीना छोड़ दिया, अपना खाना पीना छोड़ दिया, नींद कम हो गई, ऑफिस भी छोड़ने लगे, छुट्टी लेकर के आ गए, किताब बांटने जाएंगे, ऐसे करके लगे हुए मज़ा आ रहा है। और जैसे जैसे पता चल रहा है कि हम जैसे दिया फड़फड़ाता ना बुझने के पहले, तो वैसे भक्त लोग फड़फड़ाने लगते हैं। और उसी में बोल दो कि नहीं प्रभु 15 तारीख तक करना है, ऐसा थोड़ी था प्रभु जी, प्रभुपाद ने तो कहा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरी ज़िंदगी करना चाहिए, व्हेन यू डू होल लाइफ देन आई विल पर्सनली कम, महाप्रभु ने बोला है। और गुरु महाराज ने कहा था कि माया का मैराथन साल भर चलता है, तुम्हारा मैराथन हम तो साल भर बांटेंगे प्रभु जी। मैं मन में सोचता हूँ अभी कुछ दिन बाद आवाज़ नहीं आएगी, नौटंकी करा लो जितना भी ना। तो वो भी एक प्रकार का वीर है, जैसे 15 बना। एक बार आदेश प्रभु बता रहे थे कि जब क्लाइमेक्स आता है ना हर जगह, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो कह रहे थे कि जैसे विवाह में एक क्लाइमेक्स का सीन आता है, तो जनरली साउथ इंडियन के एग्जांपल दे रहे थे, तो तू बजा टक 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 डिंग टक 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 डिंग टक डिंग टक टक, वो तो बजाते रहते हैं। तो वो जो बजाने वाले भी होते हैं ना, उनका भी क्लाइमेक्स आता है। तो क्लाइमेक्स कब आता है? उनको पता है कि अब इसके बाद ना पैसा से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि जो मंगलसूत्र होता है या जो सिंदूरदान होता है ना, तो दैट इज क्लाइमेक्स, क्योंकि उसके बाद तो हो गया, अब तो भइल बियाह मोर करबा का, अब तो सब हो गया, अब तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो वो सीन आता है ना, वो सबके लिए क्लाइमेक्स होता है। लड़की वालों के लिए भी होता है, लड़के वालों के लिए होता है। लड़की वालों के लिए होता है चलो यार बला टली जाए, ले जाए यार इसको, तो माथा खराब इतने भी थे, बाप रे, तब से तैयारी चल रही थी, लंबी सांस लेते ना, तो उसके लिए वो होता है। और जो वर पक्ष होता है उसके लिए लगता है अरे अच्छा हुआ कैंसिल नहीं हुआ, मतलब कहीं किसी बहाने होता है ना, कहीं कैंसिल ना हो जाए, तो उनके लिए वो रहता है। और उसने कह रहे कि जो बाजा वाला होता है ना, उसको भी पता रहता है कि अब इसके बाद ना मुद्रा ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, तो हर बात पे लेते हैं ना, हर जैसे कोई एक विधि होता है, लाइए 5 रुपये लगी, 100 रुपये लगे, 10 रुपये लिए। तो कह रहे थे कि प्रोजी ने मुँह से आवाज़ बताया, एंड देन फाइनली द क्लाइमेक्स कम देगा, चलो बंद कर दो, बंद करो, अब तो कुछ नहीं मिलेगा वो। तो हर जगह क्लाइमेक्स का बहुत महत्व होता है। ये क्लाइमेक्स भी प्रेम का पहचान है। तो जब हम क्लाइमेक्स को देख रहे हैं और अगर विरह हो रहा है, तो लग रहा है कि उस मोमेंट को हम फिर बाद में याद करेंगे। लेकिन क्लाइमेक्स से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमारा टक बजा रहा है, कोई फर्क, एक देखा वो टन बजाता है, लोहा देखा ना, उसका स्पीड फिक्स होता है, उसमें तेज नहीं होता है। उसका तो लोहा बजाता रहता है टन टन, तो वो बजाता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको पता हमारा फिक्स है सैलरी, है ना। वो तो बड़े बाबू को मिलेगा जो शहनाई बजाता है ना, जो सेक्साफोन बजाता है, उसी को मिले, हमारे को फिर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसको सेवा से सेपरेशन है या जिसको भगवान से सेपरेशन है, उसी को रियल प्रेम है। रथ यात्रा आगे जब करे न नर्तन, तहाँ ए पद मात्र करे न गायन। तो चैतन्य महाप्रभु जब रथ के सामने आते थे तो देखते थे तो गीत गाते थे। तो एक गीत जो है अक्सर उनके प्राय मुख से निकलता था, और ये निकलता था, सही तो प्राणनाथ पाइनु, मैंने अपने प्राणों को स्वामी को पा लिया है, जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रहा था। और एक और भजन है, 2 जगह पाते हैं
ए दुया गाय नाचे न द्वितीय प्रहर, कृष्ण लैया ब्रजे जाई ए भव अंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु इस गीत सहित प्राणनाथ को दिन के दूसरे पहर में विशेष रूप से गाते और सोचा करते, मैं कृष्ण को लेकर वृंदावन लौट जाऊं। यह भाव सदैव उनके हृदय में उठता रहता था। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, श्रीमती राधा रानी के भाव में सदैव मग्न रहने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु उसी तरह का कृष्ण वियोग अनुभव होता है जैसे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने पर हुआ था। यह भाव विरह में भगवत प्रेम प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को सिखाया है कि मनुष्य को भगवान का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उतावला नहीं होना चाहिए, प्रत्युत भाववेश में उनसे विरह का अनुभव करना चाहिए। मतलब जैसे कोई बहुत बढ़िया आइटम खाने को मिला तो एक ही बार खाना नहीं चाहिए, आराम से धीरे धीरे, एकदम से फिर क्या होगा। तो कह रहे कि बहुत ज़्यादा उतावला नहीं होना चाहिए, नहीं मेरे को धाम जाना, मेरे को अभी लेके चलो, नहीं, इंजॉय कीजिए उस माहौल को भी इंजॉय कीजिए, धीरे 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 उस सेपरेशन में आप जीने का कोशिश कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु थे तो कृष्ण, लेकिन उनका भाव जो है राधा रानी का था और उनका पूरा जीवन यापन उसी भाव में था। परम पूज्य क्या नाम है महाराज का, वीरज भागवत स्वामी। तो वीरज भागवत स्वामी कहते थे कि उन्होंने जो बोला तब मैंने भी ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु का चलना, उठना, बैठना, बोलना सब कुछ गोपी की तरह था, इवन गाना भी। उनका कोई भी, उनके किसी भी गीत में ना राधा नाम नहीं आता था, वो कभी राधा नाम नहीं लेते थे। जिसमें वो गाएंगे कृष्णा 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 हे राम राघव, तो कहीं राधा नाम लेते थे। या फिर वो गाएंगे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, तो कृष्ण का हमेशा कोई भी कुछ बोलेगा ना कान बंद करेंगे, कृष्ण कृष्ण, ये नहीं बोलते थे हरे कृष्ण, हरे वर्ड नहीं करते क्योंकि खुद हरे हैं, मैंने महाराज की भाषा में। तो बोलने में भी हमेशा कभी वो राधा रानी का गुणगान नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि खुद राधा रानी है ना, तो अपना गुणगान थोड़ी करेंगे, तो इसलिए राधा वर्ड या राधा नाम नहीं लेते थे। दूसरा उन्होंने एक बात और बताई कि उनका जो चलना और उनका बैठना है हमेशा लड़कियों की तरह होता था, गोपियों की तरह होता था। जैसे बैठते थे पैर फोल्ड करके, आपने देखा, बहुत कम आपने देखे होंगे कि मतलब किसी पुरुष की तरह बैठे हो, हमेशा ऐसे पैर फोल्ड करते थे, हमेशा जनरली गोपियाँ जैसे बैठती हैं। चलना भी उनका हमेशा ना गोपियों की तरह होता था, देखना भी ना साइड ग्लांस करते थे, है ना। और उनका भक्तों के साथ जो डीलिंग भी था वो लगभग बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि एक गोपी दूसरे गोपी से मिलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमेशा इसी भाव में रहते थे। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं हम लोगों को कि हम लोगों को भी, यानी कि एक भक्त जो है, जो टॉप मोस्ट डिवोटी राधा रानी है, राधा रानी के भाव में ही हमें रहना चाहिए और इसी प्रकार से कृष्ण से हमें सेपरेशन फील करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को यही सिखाया है। जब वृंदावन में गोपियों तथा गोकुल के निवासी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिले तो वे कृष्ण को अपने साथ वृंदावन लौटाकर ले जाना चाह रहे थे। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को मंदिर में रथ यात्रा में देखा करते थे तो उनको वही अनुभूति होती थी जैसा कि वृंदावन की गोपियों को द्वारका का ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता हो। वे कृष्ण को वृंदावन गांव में ले जाकर कुंजों में उनके संग का आनंद प्राप्त करना चाहती थी। इसी इच्छा का श्री चैतन्य महाप्रभु भी अनुभव करते थे। अतएव जब जगन्नाथ गुंडीचा की यात्रा करते तब वे रथ के समक्ष भाव विभोर होकर के नृत्य करते। कुछ संस्थाएं जो होती हैं वो नृत्य को बहुत अदरवाइज लेते हैं। जैसे एक दो संस्था तो एकदम क्लियर है, ये कबीरपंथी वगैरह जो है ना बहुत चिढ़ते हैं, क्या नाचते रहते हैं, नाच गाना। नाचना जो है वो टॉप मोस्ट एक्सप्रेशन है। नाचना जो है वो जैसे हर किसी का है, जब कोई खुश होता है तो खुश होने का ना एक अलग ही एक्सप्रेशन देता है हर कोई। जैसे माता जो है अपने बच्चों को देख के पहचान जाती है कि ये अभी खुश है, और जब दुखी है ना तो उसको भी देख के पहचान जाएगी कि दुखी है। जैसे एक माता जी थी, वो अपने बच्चे को देख के बता देती थी ना कि ये भी तो है, तो ऑलरेडी एक, तो वो देख करके पकड़ लेती थी ना कि अब इसको भूख लगा है। क्यों भूख लगा है? क्योंकि वो रोते रहता था। अब रोना एक इंडिकेशन है, पर उस इंडिकेशन को वही समझ सकता है जो उस व्यक्ति या उस जीवात्मा के साथ जिसका घनिष्ठ संबंध है। तो माता देख के समझ जाती है बच्चे को कि उसको भूख लगी इसलिए रो रहा है वो।
या कई बार इसलिए रोता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी मम्मी उसको छोड़ के मार्केट जा रही है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि बच्चे जो है उनको भाषा नहीं पता होता है, पर उनको बात जरूर समझ में आ जाती है और उस पर रो देते हैं, है ना। जैसे कि मान लो बच्चे घर में बैठे हैं, वैसे तो कोशिश करते हैं उसको सुला के रखें, उठे नहीं। अगर उठ गया ना तो फिर बहुत भारी झमेला होगा, पर अगर उठ गया तो इधर नहीं तकवाना है, उसका गर्दन ऐसी करके रखना है, उधर देख ना ले। क्योंकि अगर उसने मम्मी को देख लिया तो मम्मी को देखा नई साड़ी पहने हुए और बाल झड़े हुए और रेडी पोजीशन पे है, अब उसको ना शक हो जाता है कुछ गड़बड़ है, मैंने वो रेडी है, मैं रेडी नहीं हूँ, इसका मतलब कि ये मुझे, और उसको भाषा समझ में नहीं आता है लेकिन उसको बात पूरी समझ में आ जाती है। मैं एक बार एक रेलवे स्टेशन पे था, मुझे याद आ रहा, हम लोग अपने गांव के रेलवे स्टेशन पे थे, तो मेरी माता जी जो है, मेरी मदर जो है, वो किसी के यहाँ कोई रिलेटिव थी, उनके यहाँ जाना चाहती थी, तो जो मेरे बाकी जो और रिलेटिव थे उनके साथ में, पर उनका प्लान था कि इसको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि छोटा है, नहीं कहाँ जाएगा। पर हमें बात समझ में आने लगी, उनके हाव भाव जो है ना समझ में आने लगे कि ये मुझे ना इग्नोर कर रहे हैं। और उस समय हम क्या करते हैं ना, जानबूझ के साथ साथ रहते हैं, पकड़े रहते हैं ऐसे करके ना, साड़ी पकड़े रहते हैं कि जहाँ फरार होंगे पकड़ लेंगे। पीछे हम लोग वो पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला, उसमें भी उन्होंने कहा था नित्यानंद प्रभु को 5 लोगों को बताना, पर 5 लोग में हरिदास नहीं थे, हरिदास नहीं थे और एक और भक्त, उनका नाम नहीं था। इनको शक हो गया कि ये सुबह ना फरार होने वाले हैं, तो रात में जब सोए ना तो दोनों दाएं बाएं सोए थे, किधर से उठेंगे, इधर से उठेंगे उधर से उठेंगे, लेकिन सोया कोई नहीं, ना तो महाप्रभु सोए थे ना ये दोनों सोए थे, तीनों आंख बंद करके थे। और तीनों को पता था कि हम में से कोई नहीं सोया है, पर तीनों एक्टिंग किए हुए थे, और जहां को हिले ना देख लेते थे। और जब जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो उसमें एक लाइन आता है, मैंने सुनाया था आप लोगों को कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो ठंडी हवा नाक से गुजरती है ना, पता चल जाए तो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, क्योंकि घड़ी तो या मुर्गा का बांग तो होता नहीं था, तो महाप्रभु के नाकों से ठंडी हवा गई। लिखा हुआ है, कविराज जी कहते हैं, नहीं वृंदावन दास ठाकुर, कि जैसे ठंडी हवा गुजरी ना तो महाप्रभु समझ गए कि अब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। तो जैसे उठ के खड़े हुए तो ये दोनों कहते हैं हम भी चलेंगे। तो बोला कहाँ चलोगे, हम भी, बोला नहीं हम भी चलेंगे। बोले कहाँ चलोगे, बोले जहाँ हम जा रहे हैं। बोला नहीं मैं अकेला था, मैं अकेला ही जाऊँगा। तो महाप्रभु शुरू से ही करते थे, नित्यानंद को बोलते थे या तो तुम मेरे आगे चलो या तो मेरे पीछे चलो, डिसाइड कर लो कैसे चलना है। तो नित्यानंद कहते नहीं मैं पीछे पीछे चलूँगा, क्योंकि आगे दिखेगा नहीं जा किधर रहे, ऐसे करके फॉलो करते थे। तो समझ में तो आ जाता है, समझ में आ जाता है जो विप्रलम्ब सेवा भाव है। तो यही भाव है नित्य मध्य। तो मैं ये बता रहा था कि जो अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं उसमें से एक एक्सप्रेशन होता है डांस करना, और डांस करना जो है ना वो टॉप मोस्ट एक्सप्रेशन है नृत्य करना। जो बहुत खुश होता है ना वो नाचेगा जरूर। जैसे मैं अपना एक पर्सनल रिलेशन बताता हूँ, आप कभी फील करना इस बात को, आप अपने ऑब्जर्वेशन को 24 घंटा नोट करना कि इस काम के बाद मैं कैसे करता हूँ, इस काम के बाद। जैसे आप खाना खाने के बाद अपना मूवमेंट नोट करना, सो के उठते हो फिर अपने मूवमेंट को नोट करना। उसी तरह आप भागवतम क्लास से उठे, आप अपना मूवमेंट नोट करना, ठीक है। आप प्रसाद पाने जा रहे हो उसके पहले का अपना मूवमेंट नोट करना, प्रसाद पा लिए हो उसके बाद का मूवमेंट नोट करना। उसी तरह एक मूवमेंट, ये अलग अलग ना भाव निकल के आते हैं। जैसे प्रसाद पाने के पहले का भाव और प्रसाद पाने के बाद का भाव ना अलग होता है, दोनों के समय चाल में बहुत अंतर होता है। जैसे एक बार वृंदावन में गौशाला में प्रसाद हो रहा था, प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिरोभाव था, तो उसमें तो हम लोग पहले दिल्ली मंदिर जाते थे वहाँ सेवा करने के लिए। तो गौशाला दूर है मंदिर से, तो मंदिर में ग्लोरिफिकेशन होता बलराम हॉल में, और गौशाला में प्रसाद था। तो जो लोग प्रसाद पाने जा रहे थे उनकी चाल अलग थी, और जो प्रसाद पा के आ रहे थे ना उनकी चाल अलग थी। जैसे वो आराम से आ रहे थे दांत खोदते हुए, आराम से, बस मतलब ऐसा लग रहा उनको कृष्ण प्रेम मिल चुका है। और जो इधर से जा रहे थे ना वो बहुत ही तेजी में थे, मैंने वो बात करने के मूड में नहीं थे, रुकने के मूड में नहीं थे। और इनके चेहरे पे ना वो उन सब लोगों को देख रहे थे कौन कौन पा लिया है। और अगर मान लो उसमें से किसी ने बोल दिया ना इन केस कि प्रसाद कम है, तो चाल और बढ़ जाएगी तेज। चालों में फर्क होता है। उसी तरह आप जब सो के उठते हैं तो उस समय का एक्सप्रेशन अलग होता है, एकदम निश्चित। खास करके अगर प्रॉपर नींद हुआ है आपका ना, तो बहुत ही सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन का महसूस होता है। लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है तो इनकम्प्लीटनेस का महसूस होता है। ठीक वैसे ही अगर आपने एक सिटिंग में 16 माला किया है ना, उसकी एक अलग खुशी होती है।
और वो खुशी जो होती है वो आत्मा के लेवल की खुशी होती है। मतलब आप उस समय अगर कोई, जैसे मैं तो कहूँ कि अगर उस समय किसी से कोई साइन कराना तो वृंदावन जाने का मोहन उस समय जाना चाहिए, पूरे चांद से कि प्रभु जी कर देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा आदमी खुश रहता है। जैसे खास करके भागवतम क्लास के बाद 9 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, एक भक्त के खुशी का समय होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब आज के तपस्या का फल मिलने वाला है। तो भागवतम क्लास से उठा व्यक्ति प्रसादम हॉल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ही हैप्पीनेस वाला टाइम होता है। नहीं, उस समय जाकर के कुछ भी मांग सकते हो। जैसे साधु प्रभु को जाके बोलते, प्रभु जी वो जो बोर्ड रखा ले 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 ले। तो खुशी वाला टाइम होता है, हैप्पी वाला टाइम होता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है, आपकी माला नहीं हुई है, भागवतम क्लास नहीं सुने, उस समय जाके बोल दिए प्रभु जी वो ले ला, भाई याद है क्योंकि इरिटेटेड बिहेवियर होता है। तो उसी तरह से जो डांस होता है वो सबसे टॉप मोस्ट हैप्पीनेस जो है ना एग्जिबिट करने का तरीका है। इसीलिए जो लोग खुल के नाचते हैं उनको कहा जाता है ये बहुत खुश है। जो खुल के नाचते हैं ना, तो इंग्लिश में कहते हैं एज इफ नो वन इज सीइंग, ऐसा नाच रहा जैसे मान लो कोई देख ना रहा हो, खुल के नाचना एकदम। कई लोग भी बड़े मर्यादा में नाचते हैं, बहुत मर्यादा में नाचेंगे कि ऐसे करना है वैसे नहीं करना है। मतलब कभी कभी वैष्णव टिकट थोड़ा सा साइड रख देना चाहिए, ठीक है, मतलब बस आज नाचने दो बहाना। तो दिल खोल के नाचते हैं कभी कभी। तो वो सब कब होता है? जब आप अंदर से बहुत खुश हैं। जब एक भक्त दिल खोल के नाचता है तो उसको बताया जाता है कि ये कपट मुक्त है। अब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कई लोग नहीं नाचते हैं, जैसे मैं भी थोड़ा कम डांस करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कपटी हूँ पर जनरली बताया जाता है कि जो दिल खोल के नाचते हैं ना वो खुले विचार के व्यक्ति है ना, उसको मौका नहीं है तो डांस करने में एक्सपर्ट है। और जहाँ मौका मिल जाए ना थोड़ा सा है। हम लोग जब गाँव पे गए हुए थे तो भक्त लोग सरल होते हैं ना वहाँ पे, और जो नए नए होते हैं वो ज़्यादा सरल होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे तो उनको पता नहीं कि नाचने को क्या कहते हैं। तो हम लोग जैसे थोड़ी देर कीर्तन किए, थोड़ी देर चले कीर्तन, फिर रुके, फिर कीर्तन करने लगे, फिर थोड़ी देर गए, फिर रुके कीर्तन, ऐसे ही करते रहते हैं। तो जब रुकते थे तो वहाँ पे डांस शुरू हो जाता था, गोल गोल फिरकी मार के। तो हमारे गाँव के लड़के कहते थे ए भैया कूदे उनको नहीं पता ना कि ये बोले कि नाचे हैं, तो चले के कूदे तो अमृत गौर को ए भैया चलिए ना कूदा जाए उसको पता नहीं कि नाच रहा है। और बच्चे बड़े सरल थे वो, है ना। और पहले से जब वहाँ पे डांस कर लिया, अब यहाँ से फिर कीर्तन चलिए ना, तो पहले से देख के रखते थे वहाँ कूदेंगे, वहाँ कूदेंगे, मैंने वो वाला एरिया ठीक है, वो तिराहा है ना, अब वहाँ कूदा जाएगा। तो उससे पता चलता है कि भक्तों के अंदर ना भक्त सरल होते हैं, सिंपलिसिटी। और जो कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं ना बैठ के देखते रहते हैं। हमको बुलाओगे डांस करने का, ठीक है चलिए अपना बोला, इससे एकदम पता चल जाता है जड़ जंगम अंदर, मतलब बहुत भयंकर गांठ लगा हुआ है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो कम से कम कुछ नहीं तो सन्यासी स्टेप ले, थोड़ा हल्का फुल्का हिलते डुलते रहे, कुछ से कम नाचे। एक अमोघलापू एक लेक्चर में कह रहे थे कि लस्ट की जो है प्रॉब्लम या इंद्रियों की प्रॉब्लम जो है ना, उन लोगों को सताना बंद कर देती है जो लोग हरिनाम संकीर्तन में पसीने से तरबतर हो जाते हैं। जैसे गोपी बाबू की टीम, वो क्या नाचते हो, नहीं वो दूर दूर तक ऐसे लोगों को ना जो सेंसेस है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इन लोगों को कभी ईगो परेशान नहीं कर सकता। वो डांस लाइक है ना, सर्दी के दिन में ना पूरा कपड़ा भिगा देते हैं, तो फिजिकली भी फिट रहेंगे और स्पिरिचुअली भी फिट रहेंगे। इसलिए नाचना और खुल के नाचना बहुत जरूरी है। पर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ तथाकथित संस्थाएं हैं ये छीटाकशी करते हैं कि तुम लोग नाचते हो, ये करते हो। हमारे मंदिर का, ये भी दिल्ली इस्कॉन मंदिर का ना एक वीडियो बड़ा फेमस है, जिसे पंचजन्य प्रभु हाथ ऐसे करके नाच रहे हैं, बड़ा कुछ भी होता उसी वीडियो को दिखाते हैं ऐसे। और कुछ दिन पहले उन्होंने षड्यंत्र वीडियो बनाया था, उसमें क्या किया था कि इस्कॉन के नहीं, अपने ही 4 लोगों को लेके ना इस्कॉन का डिवोटी बना दिया और अपने 4 डिवोटी है, और हमारा इस्कॉन वाली गीता लेके खड़ा है और वो अपनी संस्था वाला और एक कैमरामैन आ गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि असली गीता कौन सी है, और वो उसको सवाल कर रहा है।
और वो उसको जो जवाब दे रहा है, इस्कॉन वाले जवाब दे, उनको टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे थे। मेरे को लगा अमोघ लोगों को भेजना चाहिए था। तो नीचे में थोड़ा सा मैं कई बार कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि कमेंट बड़ा मसालेदार होता है। तो नीचे में लगा जाली कहीं का, नहीं वो हरे कृष्णा नहीं, वो जय श्री कृष्णा बोल रहा है, इस्कॉन का थोड़ी ना ही है। इस्कॉन वाला तो धो दिया होता अभी तक इसको। तो बहुत मतलब दुर्भाग्य लगता है कि ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म के होते हुए भी सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं या छीटाकसी करते हैं। डांस करना चाहिए। हमारे यहाँ मतलब जितने भी गौर निताई के आप पोस्टर देखोगे ना, उसमें हर जगह उनके कपड़े उड़ रहे होते हैं, है ना, उड़ रहे होते हैं मतलब फिरकी मारे हुए हर जगह, हमेशा घूम ही रहे होते हैं वो। तो डांसिंग मूवमेंट है, हर मूवमेंट डांस करना चाहिए। तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे, यही भावे नित्य मध्य पढ़े एक श्लोक, सही श्लोक के अर्थ के ही नाई बुझे लोग। डांस के साथ साथ क्या होना चाहिए, गाना भी चाहिए। एक बार मोनू जी बता रहे थे एक अच्छी क्लास में कि हमें गाना बनाने की जरूरत नहीं है, हमें गीत बनाने की जरूरत नहीं। पहले के लोग गीत बना बना के नाचते थे या गाते थे। ये तो यशोदा मैया जो है वो क्या करती थी, जब माखन बिलोती थी ना, तो उस समय वो खुद गीत बनाती थी और गाती थी। तो प्रभु जी ने कहा कि हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बनाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं और उनका बनाया हुआ प्रमाणिक नहीं होता। तो हमारे आचार्य जो ऑलरेडी बना चुके हैं उसी को गुनगाएं। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ डांस नहीं करना चाहिए, सिर्फ हरिनाम संकीर्तन में ऐसे ही नहीं चलना चाहिए, गाना चाहिए। तो महाप्रभु यहाँ पे क्या करें, सही श्लोकेर अर्थ क्यों नहीं बुझे लो। तो इस प्रकार से क्या करें, उन्होंने एक श्लोक गाया। और श्लोक क्या था, तो श्लोक लंबा चौड़ा है, तो उसका मीनिंग कुछ इस प्रकार से है। जिस व्यक्ति ने मेरे अवस्था में हृदय चुरा लिया है, वही अब पुनः मेरे स्वामी है। ये चैत्र मास का वही चांदनी जाते हैं, वही मालती फूलों की सुगंध, वही मधुर वायु कदम मन में आ रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में भी मैं वही प्रेमिका हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर वेतजी वृक्ष के नीचे उसी स्थान पर फिर से जाने के लिए लायक हूँ, यही मेरी इच्छा है। इसको कहते हैं उद्दीपन। उद्दीपन मतलब कि देख करके ना कनेक्शन निकलता है ना। जैसे तार देखा तो तार से याद आता है कि साकेत में अभी कई सारे तार उतरे नहीं हैं, अभी वहाँ लटके हैं, उसको उतारना पड़ेगा। कनेक्शन, अपना अपना कनेक्शन आ जाता था कि वहाँ का याद आता है, अरे वहाँ का तो वो अभी दिवाली वाला लाइट उतारा ही नहीं। तो अपना जिसका जहाँ पे जो कनेक्शन याद आता है। जैसे कई लोग को तार देख के याद आता है कि मुझे याद है एक बार मैंने तार छुआ था, उसमें तार कटा हुआ था, तो मारा बड़ा तेज करंट। तो वो दीपन होता है अपना अपना। जैसे चाय देख करके याद आता है कि एक बार मैंने चाय पी लिया तो धुआं निकल नहीं रहा था, मैंने पूरा गटक लिया था, तो ऊपर से नीचे तक पूरा खुरदरा हो गया था, पूरा ना खरखर हो गया था। तो देख करके याद आता है। तो अब कुछ भी रहते थे, एक बार उंगली डाल कर चेक कर लेते कितना गर्म है, ये उद्दीपन कहते हैं। तो जिसके अंदर जिस प्रकार का डाटा होता है ना, उसको उस प्रकार का उद्दीपन होगा। तो इसलिए अगर आपने भरपूर मात्रा में अगर भगवान का श्रवण किया है, तो कुछ भी दिखेगा ना, तो उससे आप भगवान को कनेक्ट कर दोगे आप। तो वैसे वक्त वे लोगों का अंत समय में या शरीर छोड़ते समय में भटकने के चांसेस बहुत कम है। यही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो दिखेगा ना। इसलिए प्रायः लोग घरों में पिक्चर्स रखते हैं या तदीय वस्तु रखते हैं, भगवान संबंधी चीज़ें रखते हैं, ताकि वो देखें और उससे कृष्णा कनेक्शन हो। कुछ भी देखें और वो कृष्ण कनेक्शन पे ले जाए। कुछ भी ऐसा ना देखें या सोचें जिसमें से नॉन कृष्णा कनेक्शन हो, वो फिर हमारे लिए यूजलेस है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमने हर विषय में हर एंगल से सारी चीज़ें सुन रखी है। कुछ भी बोलेंगे तो वहाँ से हम उसको कनेक्ट कर देंगे, कृष्ण से कनेक्ट कर देंगे, तो वो सुनने की पराकाष्ठा है। तो इस प्रकार से तो इस श्लोक को जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं 48 नहीं 58 है। इसको हम लोग आगे अगली बार और विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। तो इस बार हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस बार हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहला कि जितने भी गोस्वामीगण हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वगैरह, इन सब लोगों को चैतन्य महाप्रभु में वृंदावन भेजा ताकि वहाँ जाएं, लीला स्थलियों का पता लगाएं और क्या करें, लीला स्थलियों पता लगाने के साथ साथ वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनको काउंसिल करें, वहाँ सेवा करें। तो हमने ये सीखा कि वृंदावन बिना सेवा के हमें नहीं जाना चाहिए, कोई ना कोई सेवा हो तो ही जाना चाहिए। फिर उसके आगे हमने पढ़ा कि चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को नहीं, अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को मिस कर रहे थे, इसलिए सारे भक्तों को लेकर के वो जगन्नाथपुरी गए और वहाँ जाकर के रथ यात्रा में, तो रथ यात्रा के बहाने गए वो। और फिर वहाँ जब गए तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो 4 महीने रहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हर साल आना और दर्शन करना। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण को देख करके कैसे उनको मिस कर रहे हैं। तो मिस करने की वहाँ पे बातें बताई जा रही हैं कि हमें भगवान से इतना प्रेम होना चाहिए कि उनके सामने कुछ याद ही ना आए और कोई अड़चन जो है आपको सताए ही नहीं। भगवान के प्रति इतना ज़बरदस्त लगा होना चाहिए। तो भगवान को रथ पर देख करके
चैतन्य महाप्रभु को कुरुक्षेत्र याद आया, जहाँ पे गोपियाँ जो है उनको लेकर के वापस वृंदावन आने की इच्छा रखती हैं, और फिर उनको देख करके नृत्य करना और गाना। तो ये सारी बातें मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 57 तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, प्रश्न टीका टिप्पणी, एनी क्वेश्चन कमेंट्स? ऑनलाइन ऑफलाइन पूछिए। हाँ जी, आपने बताया कृष्ण को ऐसे देखना चाहिए, कुछ याद ना, तो जब देखते हैं समय क्या क्या ध्यान करना चाहिए? प्रभुपाद ने कहा, ओ कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। ये प्रेयर हमारे जुबान पे एकदम प्राय होना चाहिए, प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। सबसे ज़्यादा हम यही प्रार्थना करते हैं। वैसे तो दिन भर प्रार्थना करते हैं, जय राधा माधव प्रार्थना है, श्री गुरु चरण पद्म प्रार्थना है, नरसिंह आय प्रार्थना है, तुलसी महारानी, सारी प्रार्थनाएं कृष्ण को ही है, भक्तों के माध्यम से, कभी डायरेक्ट है। लेकिन एक प्रार्थना है जो हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि प्लीज़ इंगेज मी इन योर सर्विस, क्योंकि हमारा धर्म ही है सेवा करना। बिना सेवा के हम रह नहीं सकते, किसी न किसी की सेवा करेंगे। तो भगवान को कहते हैं कि नाउ आई वॉन्ट टू इंगेज इन योर सर्विस, हम आपकी सेवा में लगना चाहते हैं। तो जब भी हम देखें भगवान को तो ये करें कि हमें प्लीज़ आप अपनी सेवा में लगा के रखें, सेवा में लगाएं, यही प्रार्थना होनी चाहिए। हाँ जी, मुझे आपने बताया कि खोने का डर भी एक तरह का प्रेम है, हाँ, तो ये प्रेम जो डिग्री मतलब अटैचमेंट होने से कि डर लगा रहता है कि ये चलाना जाएगी मेरे जिससे अटैचमेंट होगा उससे ये फीलिंग आएगी। फीलिंग। अगर आपको खोने का डर नहीं है किसी चीज़ का, यानी कि आपको कोई अटैचमेंट ही नहीं है। अब जैसे मान लो बाहर में एक रिक्शा खड़ी है, कोई उठा के लेके जा रहा है, पूरी रिक्शा ले जा रहा है, अच्छा क्यों ले जा रहा है, और आपका रहेगा ना, पूछोगे बाद में, पहले दौड़ के देखोगे, 1 मिनट भाई क्यों उठा रहे उसको, क्योंकि अटैचमेंट है। या आपकी गाड़ी है, कोई उसको टच कर दे हल्का सा, या उसमें खरोंच आ जाए तो बहुत दर्द होता है। वैसे दूसरी गाड़ियाँ पूरी पिच की रहती है, हमें कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि वो हमारी नहीं है ना। तो जिससे अटैचमेंट होगा उसी से विरह होगा, अटैचमेंट नहीं होगा तो विरह ही नहीं होगी। तो हमें कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाना चाहिए, ताकि कृष्ण से तभी विरह हो सके। और कृष्ण से अटैचमेंट कब होगा? जब उनसे लेन देन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लेन देन होगा उतनी अटैचमेंट होगी। तो लेन देन कुछ ना कुछ होना चाहिए। अभी हमारा लेन देन इसमें बताया गया है, मैं जो मध्य लीला अध्याय 23 में बताया गया है, द प्रयोजन और द गोल ऑफ वैदिक भक्ति इज रागानुगा भक्ति दैट इज स्पॉन्टेनियस इन द मूड ऑफ ब्रजवासीज। तो वैदिक भक्ति का प्रयोजन ही है राग मार्ग। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये वैदिक भक्ति है। अभी हमारे को कोई प्रेम व्रेम है नहीं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ ड्यूटी भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यही आउट ऑफ ड्यूटी करते 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 फिर भगवान से जेन्युइन प्रेम होगा। जैसे भी बस जानकारी ले रहे हैं कि होना चाहिए, और एक समय के बाद करते 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 ना हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत चैंटिंग का तो होता है, जैसे माला पूरी ना हो ना तो दिक्कत तो होती है। जैसे माला 1 माला 2 माला रह गई पूरे दिन ना, तो थोड़ा सा, हालांकि वो प्रेम तो नहीं है, वो ड्यूटी के कारण होता है, जिम्मेदारी थी, पूरा करना चाहिए था, मैंने मन अनकंफर्टेबल होता है। पर आत्मा जब अनकंफर्टेबल होने लगे ना, आत्मा स्तर पे, तब समझने कि वो प्रेम जागृत हो रहा। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हम लोग तो राग मार्ग के लेवल के हैं नहीं, इसलिए वैदिक भक्ति करें, ड्यूटी समझ के ही करें। वैदिक भक्ति मैंने आउट ऑफ ड्यूटी, तो डिज़ायर तो नहीं होनी चाहिए भौतिक या डर से नहीं, लेकिन एटलीस्ट आउट ऑफ ड्यूटी करें। तो ड्यूटी समझ के जब करते रहेंगे तो करते 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 धीरे धीरे फिर जेन्युइन प्रेम भगवान से होगा। लेकिन कोशिश ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ में कृष्णा कनेक्शन ही हो। देखना चाहिए कि इसमें कृष्णा कनेक्शन क्या है। अगर कृष्णा कनेक्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ना। देखना चाहिए कि अगर भगवान संबंधित नहीं है ना, तो फिर वो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए मटेरियल ऑब्स्ट्रक्शन बन जाएगा। ठीक है, शुभदीर आपू पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम जी। हाँ, थैंक यू सो मच जी। ये पूछना था कि जैसे आप बोले कि आवाज आ रही है? हाँ, बहुत क्लियर आ रहा है चटक। तो ये बोले कि वृंदावन में हमें सेवा के लिए जाना चाहिए, सेवा है तभी रहना चाहिए। तो मतलब मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके नहीं, पर्सन को लेके नहीं बोल रहा हूँ, बस ये कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, सो दैट मैं पूछ रहा हूँ कि मैं अभी गया था वृंदावन, तो बहुत सारे भक्त थे जो कि वहाँ पे मिले और मंदिर से जुड़े हुए हैं, हमारे समय से, उससे पहले से।
तो उन लोग मतलब वहाँ रह रहे हैं और रीजन भी कि कोई मैनेजमेंट से परेशान, कोई अथॉरिटी से परेशान, जैसे भी हो। तो मैं मतलब नेचर ही है कि क्या सेवा करते, मतलब लिटरली किसी ने ये नहीं बोला कि मैं यहाँ कोई सेवा कर। खत्म हो गया प्रश्न? डिस्कनेक्ट हो गया लग रहा है। पूरी बात तो बताई नहीं। सेवा नहीं है, और हमें बस यहाँ भजन करता हूँ, अपने मतलब माला करता आते हैं, इस्कॉन में जुड़ते हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण भजन। हाँ, मैं बीच में लॉस्ट हो गया। तो आप ये कह रहे हो कि कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं जो मैनेजमेंट से बहुत परेशान रहते हैं और तथाकथित जो भी है भजन करते रहते हैं। हाँ, लेकिन वो क्या है, शास्त्रों को कोट भी करते हैं। अगर मान लो आप कोई बात करोगे ना, वो इधर इधर से कोट कहेंगे कि धाम धाम इंडिपेंडेंट है, धाम में इतना शक्ति है कि यहाँ कोई शरीर छोड़ेगा तो धाम चला जाएगा। तो मतलब ऐसे चीजें फैलाते हैं। और दूसरी चीज है कि क्या है कि ऐसा क्या हो कि मतलब मान लो कि अगर कोई डिस्टर्ब भी होता है या सो कॉल्ड अगर के सिस्टम से या मैनेजमेंट से, तो कम से कम का मतलब मंदिर तो ना जाए। क्योंकि जैसे कि गुरु महाराज बोलते कि इस्कॉन नहीं छोड़ना है, या जितने भी महाराज लोग बोलते कि मंदिर छोड़ के मत जाओ, भले ही कोई भी प्रॉब्लम है। तो मतलब व्यक्ति क्यों इतना रोस्ट हो जाता है कि वो सिस्टम ही छोड़ देता है, और उसके बाद में फिर अगेंस्ट टॉक करना शुरू कर देते हैं, तो शास्त्रों से कोट करता है कि वो सही है और बाकी सब सिस्टम गलत है, चीजें गलत है। और प्रभुपाद से तो कोई बात ही नहीं करता है, सिर्फ प्रभुपाद को ही कोट करता है सीधा। तो इसमें कैसे समझ आता है? देखिए, जैसे एक दवा की दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन डॉक्टर ही बताता है कि आपको कौन सी दवाई लेनी है। उसी प्रकार से शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं, और कौन सी बात हमारे ऊपर एप्लीकेबल है ये हमारे सीनियर्स बताते हैं। बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक मंदिर है, एक मंदिर में 50 सेवाएं हैं, पर आपको कौन सी सेवा करनी है ये आपकी अथॉरिटी बताएंगे, आप उनके मार्गदर्शन में रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 49 सेवाएं गलत हैं, वो सही है पर आपके लिए नहीं है। समझे आप? जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आप क्राउड कंट्रोल देखिए, तो आप क्राउड कंट्रोल की सेवा देखिए, लेकिन क्राउड कंट्रोल की सेवा देखते देखते आप वहाँ बैठ के अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट? वहाँ पे जो अचानक प्रसादा में लाइन में इतनी भीड़ लगी उसका क्या होगा? अब जी वो भक्त जा रहे थे, कह रहे कि थोड़ा 2 लाइन बोलना है यहाँ पे, हम तो आ गए, हमें बोलना अच्छा लगता है। तो वो इंद्र तृप्ति है आपके लिए, है तो मंदिर की सेवा, लेकिन एक्चुअली वो इंद्र तृप्ति है, क्योंकि आपको अच्छा लगता है। यू आर डूइंग सेवा एज आई लाइक। तो इसी तरह से धाम हो या मंदिर हो या बेस हो, कई लोग रहते हैं इंडिपेंडेंट मेंटालिटी से, वो ठीक नहीं होता, उसमें एम्पावरमेंट नहीं होता। हमेशा ये देखना चाहिए कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किसका दिया हुआ है, हमारे मन का दिया हुआ है, हमारे मन से उत्पन्न है, या फिर किसी अधिकारी ने बोला है, हमारे अधिकारी ने बोला। अगर हमारे गुरुजनों का अगर इंस्ट्रक्शन है, हम उसको करना चाहिए। अगर हम अपने मन से करेंगे, मे भी हो सकता है सेवा बहुत अच्छी हो, तो उसको फायदा नहीं है। हो सकता है वहाँ पे कई लोग बैठ के भजन कर रहे हो, या फिर हो सकता है वहाँ पे बहुत सारी लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हो, ग्रंथ पढ़ रहे हो, पर फायदा नहीं है। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार गुरु महाराज मोहन रूप जी सब लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, और एक भक्त जो है दंडवती परिक्रमा कर रहा था। तो शायद प्रभु जी ने पूछा या महाराज ने खुद बताया कि देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग सच ऑस्टेरिटी until you have proper permission from your guru। तो कई लोग कहते हैं मैं अपने हिसाब से दंडवत परिक्रमा करें, जो कि बहुत कष्टप्रद, आसान नहीं है। दंडवती परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात पर है, लेकिन क्या आपको परमिशन है इसका? नहीं तो कोई फायदा नहीं है फिर, है ना। धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक सेना कथाशय नदी क्या है, नहीं उत्पाद यदि रतिम तो शर्म ये केवलम। अगर मान लीजिए उस कार्य से अगर रति उत्पन्न ना हो, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो, या लोग प्रसन्न ना हो, तो उसको करने का फायदा क्या है? आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन खुश कौन हो रहा है? हम लोग डेली गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नगति कुतोपि। कोई फायदा नहीं है। अब आपने 35,000 गीता कर लिया, माँ 10 भक्तों को रगड़ दिए उसी में, क्या फायदा 35,000 गीता करने का? मार काट के आए वहाँ से, आ गए हम करके, कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर पर्पज़ ये होता है कि भक्तों को खुश करना। ये तो अब आप पुल बना रहे हो हनुमान जी की तरह या सब लोगों की तरह, पर आपको बोला कि आपको पुल नहीं बनाना है, आप नल नहीं लो, आपको ग्राफ बनाना, नहीं हम भी पत्थर ले आएंगे। क्या भाई, आप डिज़ाइनिंग दो, आपका दूसरा काम है। तो हर किसी की अपनी ड्यूटी, किसी की कुकिंग है, किसी की क्लीनिंग है, किसी का क्राउड कंट्रोल है, किसी का, हर किसी की अपनी अपनी सेवा है। तो उसको अपने अथॉरिटीज जुड़ करके करते रहना चाहिए, बस दैट्स इट।
कभी कभी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको चांस मिलेगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या सेवा करना चाहते हो, उस समय बताओ कि प्रभु जी मैं सोच रहा था थोड़ा गा लेता, गाने की बड़ी इच्छा थी, ठीक है चलो गा लो ऐसा। लेकिन ये नहीं कि अपने हिसाब से करें, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत लोग, मोहन जी तो अक्सर खिंचाई करते रहते हैं कि एक ब्रजवासी एक ब्रह्मचारी को पकड़ा और कहा कि देखा कि यहाँ पे बैठ के भजन करता है, तो उनको बोला कि तुम्हारे दादा तो बब्बर शेर थे, तुम गीदड़ कैसे निकले। मतलब वो तो बाहर जा कर के 17 साल की उम्र में घूम घूम के प्रचार किए और तुम यहाँ बैठ के भजन कर रहे हो। तो वृंदावन इज़ नॉट प्लेस फॉर यंग पीपल, यंग लोगों के लिए वो स्थान नहीं है बैठ के भजन करने का। जो समय होता है वो गुरु बताते हैं, कब, जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तब। तो जब हम यंग हैं, हमारी इंद्रियां स्ट्रांग हैं, तो उस समय हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से क्या होता है कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो शुद्ध होती हैं। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तो उन शुद्ध इंद्रियों से फिर हम भजन कर सकते हैं वृंदावन में। वैसे लोगों को परमिशन दिया जाता है, महाराज हर किसी को परमिशन नहीं देते, और कुछ यंग लोगों को परमिशन देते हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे भी एकदम स्ट्रिक्ट किसी न किसी के मार्गदर्शन में रहना चाहिए। जैसे अनुत्तम प्रभु है वहाँ पे, हमारे बेस से हैं, वहाँ पे वो अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो धर्मात्मा प्रभु के मार्गदर्शन में है और उनको प्रॉपर सेवा मिल गया है और हर दिन दिख रहा है उनका प्रगति। हालांकि शरीर से उनको बहुत, वो थोड़े से सेंसिटिव है, मौसम बदलता है तो उन्हीं से पता चलता है कि मौसम बदल गया है। उनको देख के पता चल जाता है मौसम चेंज हो रहा है, इतने सेंसिटिव हो। लेकिन देखो कभी हिम्मत नहीं हारते। और देखा जाए तो जो गौशाला है ना, वो रिवर बेड है, वो यमुना, मैंने जो लोग रिवर बेड पे अभी 1 महीना के लिए रहने के लिए जा रहे हैं कुंभ में, वो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं। हमारे भक्त तो पूरे साल, कई साल से रिवर बेड पे ही रह रहे हैं। वो पूरा तराई क्षेत्र है, वो भयंकर ठंड होता है वहाँ पे। दिल्ली हाईलाइट हो जाता है थोड़े बहुत कुछ मूवमेंट के, जैसे बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई है ना, हवा चली, दिल्ली में शीतलहर हो रही है, तो दिल्ली इसलिए हाईलाइट होता है। पर इससे ज़्यादा भी और शहर है जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है। एक स्थान है चूरू, हम लोग गए थे राजस्थान में, भाई हमें एकदम चूरू बना दिया था वहाँ पे। मैं सर भी वो, हम लोग एक बार गए थे वहाँ पे, माइनस में गया था, हमने पहली बार देखा था माइनस क्या होता है। मैं हाथ लगाऊं लग रहा पानी कट जाए हाथ, इतना ज़बरदस्त ठंड हो रहा था। तो वो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, रह रहे हैं और वो प्रगति कर रहे हैं। तो किसी के मार्गदर्शन में रह के करें वो ज़्यादा अच्छा है। अपने मन से विमसिकली करेंगे तो फिर क्या होगा, दिन भर कंप्लेन करते रहेंगे, ये खराब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अरे आपको जो बोला कि अपना काम करो ना, पूरी दुनिया का निंदा चुगली करना कोई फायदा नहीं है, उसका अपराधी होता है। ये बेंगलोर वाले हैं, पूरे जिंदगी इनका एक ही काम है, इसको उनकी कमियां निकालना। आपको एक मंदिर दे जाओ, भरपूर प्रचार करो, वो नहीं समझ में, उन्होंने डिपार्टमेंट ही बैठा दिया है पूरा, दिन भर कमियां निकालते रहते हैं। आज खान में ये हुआ, आज खान में वो हुआ, आज खान ये हुआ। हमारे इतनी फुर्सत नहीं है, हमारे ज़्यादा लोग हैं ना, ज़्यादा मंदिर है। हमारे भी चाहते तो एक मंदिर को डिक्लेयर कर देते, छिपीवाड़ा आपका काम है बेंगलोर की कमी निकालना, दिन भर बैठ के कमी निकालो, कर सकते हैं ना। वो भाग जाओ, अगर हर राज्य एक एक मंदिर अपना भेज दे कि बेंगलोर का, उनको जीने का फुर्सत नहीं मिलेगा, जीना आराम कर देंगे उसका। लेकिन हमारे पास भाई बहुत काम है, छोटा सा सेंटर है वो निपटता नहीं है, उसमें इतना सारा काम रहता है, इतनी सारी आपदाएं विपदाएं होते रहती, फुर्सत नहीं है। पता नहीं लोग कैसे समय निकाल लेते हैं, चलो जी बैठ के हम निंदा करेंगे। तो फालतू को तो प्रभुपाद का नाम ले लेके, भगवान का नाम लेके, शास्त्र का नाम लेकर के निंदा करते हैं, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। तो गुरु के मार्गदर्शन में रहें, सेवा करते रहें, इंद्रियां शुद्ध होंगी। शुद्ध इंद्रियों से जब हम परिपक्व होंगे तब गुरु हमें रिटायरमेंट के एज में परमिशन देते हैं, तब जाकर के वृंदावन में भजन किया जाता है। वृंदावन भजन बने कि ओल्ड एज, ये सिस्टम। और कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे जितने भी संकीर्तन डिवोटीज़ हैं वो सब के सब लौटे हैं, और इन सभी भक्तों के लिए आज हम लोगों ने एक गेट टुगेदर किया है। हमारे दिव्य केशव प्रभु और अहोबिलम धाम बेस जो है इसको होस्ट कर रहा है। तो हमें लगा कि भाई इन लोगों के लिए कुछ होना चाहिए ज़बरदस्त। तो अभी बहती गंगा में हमने भी कहा कि चलो इसी में साथ साथ हो जाएगा। तो ये सारे संकीर्तन डिवोटीज़ आए हुए हैं। तो अभी हम लोग कुछ देर, लगभग 10-15 मिनट, अभी आप लोग अगर समय हो तो प्लीज़ रुकिएगा। तो कुछ देर हम लोग इन भक्तों से, खास करके जो लोग संकीर्तन से आए हुए हैं, इनसे 2 शब्द सुनेंगे, इनका रियलाइजेशन सुनेंगे, नॉट जस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इन भक्तों से सुनेंगे कि क्या इनको बेस्ट लगा। और उसके बाद जो हमारे लोकल लीडर्स हैं ये भी कुछ बता सकते हैं कैसा लग रहा था हिसाब किताब करने में।
मैं तो ज़ीरो गिनता था, 1 2 3 सौ कैसे, क्या इकाई दहाई सैकड़ा वो समझ में नहीं आता क्या होता है। तो पुरुषाश्र प्रभु, भास्कर प्रभु, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। और जैसे एक क्षत्रिय युद्ध को देख के खुश हो जाता है, एक ब्राह्मण प्रसाद को देख के खुश हो जाता है, उसी तरह जो अकाउंट्स वाले हैं ना, उनको भास्कर के चेहरे पे खुशी देखो ना। मैं जहाँ नोट निकालूं ना, गिन दूं मैं तो लगे गिन लोगे, हाँ इसमें क्या है, इतना आनंद से खुश होते थे। सिंप्लीफाई कर दिया। तो मैं तो पुरुषाश्रय को लगा के रखा था। पुरुषाश्रय वो भी इसमें भीष्म पितामह है। वो मैंने जटिल से जटिल कैलकुलेशन को भी ना 5 मिनट में रफा दफा करके अब बहुत ही सिंप्लीफाइड में प्रस्तुत कर देंगे। प्रभु जी ये रहा। और कुछ हमारे ऐसे भक्त भी हुए ना कि सिंपल कैलकुलेशन को भी ना ऐसा पेचीदा बना देंगे कि वो पूरा अकाउंट माइनस में निकल के आता था। एक हमारे बहुत पहले के भक्त थे बद्री गोविंद प्रभु साहब, उनका कैलकुलेशन भी ना सुभान अल्लाह, इतनी छोटी पर्ची में ना पूरा जयपुर यात्रा का कैलकुलेशन था। उसी में क्रेडिट डेबिट और बैलेंस सब दिखा दिया उसमें। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप ग्रुप लीडर्स का भी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र से भक्तों को भेजा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी किचन की टीम का भी धन्यवाद है, जो समय समय पे नमक पारे, शक्कर पारे और न जाने क्या क्या भेजते रहते थे, इसे उन्होंने किया। और तो सुनते हैं आप भक्तों से कैसा रहा आपका ये 3 महीने का जो ज़बरदस्त संकीर्तन यज्ञ करके आप लोग आए। और इस बार तो ये अखनूर सेक्टर तक चले गए थे। अखनूर सेक्टर में कुछ दिन पहले अभी हथियारों का जखीरा प्राप्त हुआ है। न्यूज़ में आया था कि वहाँ के जंगल में ढेर सारे हथियार प्राप्त हुए। वो बॉर्डर वहाँ तक चले गए थे सब। मैंने कहा कि भैया मतलब संसार में और भी जगह है वहाँ, मतलब कह रहे प्रभु जी यहाँ से बस 20 किलोमीटर बचा है। हम बोले वापस आ जाओ, हमारी I-20 का भरोसा नहीं है, अगर बोल गया वहाँ पर लेनी का देनी पड़ जाएगा। तो वहाँ तक ये लोग हो आए हैं। अब देखिए पता नहीं क्या कारण है, जो फास्टैग वाला है ना, वो मेरे पास उसमें वो आ गया है, अलर्ट आ गया है, आप KYC अपडेट कीजिए। मेरे को लग रहा है गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही थी ना, तो उनको शक हो रहा होगा ये कौन है ये लोग, ये कभी हरियाणा में, पंजाब में, कश्मीर में, दिल्ली में, यूपी में 1 महीने में 5-6 राज्य गाड़ी घूम रही है, इसका KYC अपडेट करो। जैसे बैंक में अगर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है ना तो KYC लगा देते हैं, बुलाइए और KYC कीजिए। मैंने देखी कि कस्टमर ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, तो उसमें KYC आ गया है I-20 में। अब वो आकाश प्रभु है ना सुनेजा, उसके माध्यम से उसको अपडेट कराना है। तो बहुत नज़दीक से एकदम टच करके आए हैं सब। और कुछ लोग तो वहाँ से पेट नहीं भरा तो प्लेन्स में चले आए थे, महाकाल के पास गए थे बांटने के लिए। महाकाल ने बोला मेरे पास नहीं, दूर जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ है मेरी नहीं। तो महाकाल नगरी में कुछ नहीं हुआ है, तो दूर दूर गए वहाँ पे, वहाँ जाकर के बांटे। तो शुरू करते हैं अमृत गौर प्रभु से, प्लीज़ बताइए कुछ। तो सब लोग सुनिए हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, इनकी जुबानी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। तो एक्चुअली मैं शुरू से ही इस बात को जानता हूँ। जब मैं PBT में था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मुझे फील हुआ था कि एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरु परंपरा और गुरु महाराज और वैष्णव की कृपा से होता है। तो वैसे भी इस बार भी इसी तरह का मेरा फीलिंग था। हमारे साथ जो थे, एक तो आनंदिता प्रभु ने हमें डायरेक्शन दिया, उसके बाद दामोदर देवेंद्र प्रभु थे, उनकी कृपा से हम लोग इतना कुछ कर पाए और अच्छे से चल पाए। वो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और हर तरह से वो हमें कॉन्फिडेंट में लेके चलते थे। उनके पीछे पीछे हम थे, और वो जैसे बोलते थे मैं वैसे ही करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, सब लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं बोलता था नहीं यही मेरे लिए सब कुछ है। जैसे बोलते थे वैसे मैं करने का प्रयास करता था। तो हमारा जो सबसे अच्छा रहा जम्मू में, लेकिन जम्मू के बाद हम लोग कठुआ आए। कठुआ एक जगह था जसोटा में कठुआ हमारे लिए सबसे तपस्या का जगह था, एक तरह से एकदम पूरा ऊंचा पहाड़ी पर। और
पूरा पहाड़ी पर था, गाड़ी भी एकदम ऐसे चढ़ती थी, है ना। एक बार तो आदित्य लगा कि गया हमारा गाड़ी, है ना, आदित्य चला रहा था, बीच में वो गाड़ी रुक गई। आदित्य चला रहा था, कह रहा था प्रभु जी गलती हो गई, वो एकदम जाने वाला था, लेकिन वो ठाकुर जी ने फिर रोक दिया। पहाड़ी से नीचे गिरी। रात का समय था, लाइट वगैरह कुछ नहीं था, और इको की लाइट थोड़ी सी कम है, तो उनको पता नहीं चला, और एकदम लुढ़कने वाला था, तब तक बच गया। तो उस पहाड़ी पर थे, और उसमें कमरे जो थे उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, कुछ खिड़कियां। अब वहां से इतनी तेज हवा आती थी कि सब लोग कांप जाते थे। पहले दिन तो सबकी हालत खराब थी, हम इधर उधर बात कर रहे हैं कहीं पर हो जाए अरेंजमेंट, लेकिन दामोदरपुर ने बोला नहीं, ये छोड़ के नहीं जाएंगे, हम रहेंगे तो यहीं पर रहेंगे। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने फिर वहां से, खिड़कियां नहीं थी तो हम लोग सीढ़ी पे सोए। सीढ़ी उसका स्पेस वाला था, तो जिसमें सीढ़ी चलने वाला था वहां पर थोड़ा स्पेस था, तो हम लोग ने सबने वहां पर बेड डाला। उसमें भी एक खिड़की थी, वहां से हवा आता था, तो हमने अपना मैट लगा दिया वहां पर, कंबल लगा दिया से रुके। तो वहाँ बहुत तपस्या हुआ था भक्तों का, बहुत ज्यादा ठंडी थी, लेकिन वहां पर लोग बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद हम लोग वहां से शिफ्ट हुए थे कटरा के तरफ। कटरा में भी जब हम लोग जाते थे तो 2 बार की बात है कि हम लोग रियासी से आ रहे थे, और जैसे ही आ रहे थे वैसे ही क्या हुआ कि हम बोलते थे कि सब लोग थोड़ा स्पीड, लेकिन स्पीड इतना ज्यादा था, लगा कि एकदम उस समय भगवान ही याद आ रहे थे कि हमारा गाड़ी जो है ना, ट्रक ट्रैक्टर था, उसके साथ लगने वाले बिल्कुल थोड़ा सा के लिए बचा था। बिल्कुल लग रहा था कि उस समय नरसिंह भगवान ने हमारी क्या की, हेल्प की। तो हमें फील हो रहा था कि एक्चुअली ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है भगवान की कृपा से हो रही है, हर तरह से भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, हर जगह हेल्प कर रहे हैं। और मैं क्या करता था, जब भी कोई बड़ी गाड़ी आती थी तो मैं जब उसके पीछे दौड़ता था, महाराज को याद करता था और गुरु महाराज का मंत्र बोलता था, और जाके और महाराज मतलब अंदर से ही बोलता था कि इनका उद्धार हो, उद्धार हो। तो जितनी बार मैंने, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं जितनी बार गुरु महाराज को याद किया हूँ, वो व्यक्ति कुछ ना कुछ लेके गया है, कुछ ना कुछ देके गया है। तो एक्चुअली गुरु महाराज ने, मुझे लग रहा था गुरु महाराज हमारे हाथों से लेके उसको दे रहे हैं बुक खाना, हमें फील हो रहा था गुरु महाराज हर समय हेल्प कर रहे थे। उसके बाद दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन था भागवतम को लेके। मैं लास्ट के कुछ दिन पहले जो है थोड़ा सा मैंने उनका लेक्चर सुना, भागवतम का लेक्चर, क्योंकि हम ना हाउस प्रोग्राम करने जाते थे, तो मैं भागवतम के बारे में थोड़ा सुना, तो अंदर से हुआ ये तो साक्षात कृष्ण है। अब क्या करता था मैं कि ये मैं पहले नहीं किया, पहले किया होता तो बहुत भागवतम शायद चला जाता। ये आते समय लास्ट मोमेंट में 4-5 दिन पहले ये रियलाइजेशन हुआ, मतलब ये पता चला। मैं क्या करता था, भागवतम को निकाल के बाहर रख देता था, खोल देता था, और भगवान से प्रार्थना करता था कि जाओ जाओ, आपको धूल मिट्टी लग रही है, जाओ किसी के घर जाओ। आप सड़क पर हो, आपको तो जाना चाहिए, आपको सड़क पर धूल मिट्टी में खड़ा कर दिए। पहले दिन जब मैंने निकाला था, मेरे को पता नहीं था कौन लेगा कौन नहीं लेगा, लेकिन एक बैग मेरे मन में आया, ये उधमपुर की बात है और वहाँ उतना हो नहीं रहा था, लेकिन मैंने भागवतम निकाल के रख दिया, और अंदर से मैं बोला भगवान कहीं ना कहीं जाएंगे। तब तक मेरे को एक बैग याद आया कि एक व्यक्ति था, उससे बात हुई थी, मैंने फर्स्ट कैंटो दिया था, उसको बोला था कि आपको 12 कैंटो दूंगा। मैंने उसको कॉल किया, जैसे ही कॉल किया बोला हाँ हाँ आप लेके आ जाइए, भागवतम लेके आ जाइए। पहला मेरा एक्सपीरियंस था, भागवतम लेके आ जाइए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया पवन प्रभु, और उसी दिन पवन प्रभु का भी एक पूरा बड़ा कार्टन गीता का किसी ने मांग लिया, तो वो लेने चले गए। हम लोग बहुत ज्यादा तड़प रहे थे यार, कहीं चला न जाए, चला न जाए। रात में 8 साढ़े 8 बजे वो खुद चला गया था ऑफिस, अपने घर चला गया था। उसने किसी और को बोला कि ये भागवतम रख लीजिए, और उसने उसी समय क्या किया, सेवा किया। तो मुझे फील हुआ, और इस तरह मैंने करीब 5-6 भागवतम में बस निकाल के बाहर रख देता था और भगवान से प्रार्थना करने लगता था, जाइए 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 जाइए, है ना।
तो जितनी बार निकाल के रखा उतनी बार गया है, चाहे जैसे भी गया हो। लास्ट में 83 की बात है, मैं भागवतम निकाल के रख दिया और निकाल के ना मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, जाइए जाइए किसी के घर जाइए। तो अब क्या हुआ कि मैं चला गया और एकदम सब कोई बैंड अप कर लिया, सबने बैंड अप कर लिया। अब जाने का समय आ गया और मेरे को कोई आरएसएस वाले ने लेके गया था कि चलो इनको बुक दे देना। मैं वही पर सोच रहा हूँ, आज भगवान कहीं जाएंगे नहीं क्या, तब तो जा रहे सब लोग गाड़ी में बैठ गए। तब तक क्या हो रहा है, एक व्यक्ति आया स्कूटी पर, है ना, और जीतू प्रभु से मिला। तो जीतू प्रभु बोले कि हमारे पास बहुत सुंदर एक ग्रंथ है भागवतम। तो बोला हाँ मेरे को दे दो। और वो बोला कि लेके चलो, मैं तुम्हारी सारी बुक ले लूंगा, जितनी बुक है लेके ले लूंगा, आप मेरे घर चलो। अब ये लोग डाउट करने लगे, उसने ड्रिंकिंग किया था, पता नहीं वो ड्रिंक किया है क्या। हमने बोला चलो। अब उसने बोला, हमने उसके घर गया, घर जाके देखते उसके पास प्रभुपाद जी की फोटो है और वो प्रभुपाद जी को बहुत मानता है। और जब मैंने भागवतम निकाला, बहुत खुश हुआ, बोला प्रभु जी मैं कल से ही पढ़ूंगा। और बहुत खुश हुआ, उसने सेवा की, हमें दूध पिलाया बैठा के, और मतलब बहुत वो किया। तो मैंने बोला आज भी दूसरा दिन चला गया। इसी तरह मैंने 5-6 भागवतम बाहर निकाल के रख देता था और भगवान से प्रार्थना करने लगता था। तो ऐसे रोड पर चाहे घर में इंस्टॉलेशन, शाम तक कहीं ना कहीं। अमृतसर में मैं आने वाला था, हम लोग एक लास्ट दिन आने वाले थे और हमने भागवतम निकाल के बाहर रख दिया। उस दिन बहुत लोग भी पूरा इस तरह से लाइटली ले रहे थे कि अब तो कल जाना ही है, कल बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद होने वाला है। तो मैंने बाहर रख दिया। मैं बोला भगवान आज चले जाओ, कहीं किसी के पास तो चले जाओ, आज चले जाओ, है ना, बस लास्ट दिन है, आज चले जाओ, है ना। और फिर मैंने क्या हुआ, एक कॉल मैंने प्रभु जी से बहुत पहले मिला था, उनको मैंने लास्ट सब कोई गाड़ी में पैक कर दिया, मैंने भागवतम रख दिया, उनको कॉल किया, बोले प्रभु जी आ जाओ, आज हम आपका हमारे घर आ जाओ और आप घर में इंस्टॉल कर देना, आपके लिए प्रसाद वगैरह की व्यवस्था है। तो हमारे घर पर बुलाया, फिर उन्होंने भागवतम दिया, कीर्तन किया। तो मैं सोच रहा था कि ये बातें पहले पता होती तो कुछ और होता। तो लगातार डेली हो रहा था ऐसे, मतलब बस ये मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन है। फील हुआ कि भागवतम जो है साक्षात कृष्ण है। और मैंने अपने डेली रूटीन में डाल दिया कि सुबह उठ के सबसे पहले मैं भागवतम पढ़ूंगा, चाहे जब बाद में हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं सुबह उठ के भागवतम पढ़ूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रहा है। प्रसाद पूरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। लाइफ का मतलब कि जो है सबसे मतलब इंजॉयिंग पार्ट है। तो मतलब जैसे कृष्ण कथा में जैसे बोला जाता है कि ट्रेजेडी है, रोमांस है, हर चीज़ है, इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हर चीज़ का हमने इंजॉय किया। तो मैं कुछ इंसिडेंट से आपको कनेक्शन करना चाहूँगा। तो कनेक्शन ये हुआ कि मेरा भीड़ बैग भुला गया, मतलब कि खो गया। हम लोग गए थे मतलब कि सब्जी लेने के लिए वेजिटेबल। तो अब मेरे को लगा कि मैं हमेशा कॉन्शियस रहता हूँ कि माला को अच्छी जगह रखता है, लेकिन कहीं वो गिर गया। तो फिर यहाँ पे आए सुबोध राय प्रभु, बोले कि माला आपका मिल जाएगा। यहाँ पे जो है कूड़ा करकट रखा हुआ था, साफ करेंगे तो मिल जाएगा। तो थोड़ा दिलासा हुआ कि मेरी मिल जाएगा। तो फिर जब वो साफ हो गया फिर भी नहीं मिला। और उस टाइम में मेरा बहुत दुख हो रहा था, मतलब भगवान कृपा कर रहे थे कि मैं 2 बार टॉप भी किया था। तो फिर 1 सप्ताह हो गया तो रोशन प्रभु जो है वो आए दिल्ली से, और वो समझिए कि 2 दिन के लिए आए। और वो आए और मैंने बताया कि प्रभु जी मेरा माला जो है ना महाराज का खो गया है। तो वो उनके कोई कांटेक्ट के डिवोटी थे दिल्ली के, वो कॉलेज में उनसे मिले थे। तो फिर वो उनके पास वो माला के नहीं मिला था, तो प्रेमानंद महाराज के कोई डिवोटी थे, उनको गिरा हुआ मिला। तो वो अपने स्कूल में एक माता जी डिवोटी थी, उनको दी। और वो माता जी इनसे बोले
अब इस माला में मैंने अकाउंट का सेवा लिया था, तो इसमें 3-4 लाख का ट्रांजेक्शन था। तो वो अकाउंट से सर्च किए कि ये माला कहाँ है। वो माता जी हर ग्रुप में डाली थी कि ये माला है कि नहीं करा, क्योंकि वो माता जी की घोटी थी। तो फिर वो मतलब कि रोशनपुर बोले कि प्रभु आपका माला मिल गया है। मेरे को याद है, तो वो प्रिय व्रत जी व्हाट्सएप पे लिखा है, मैं इतना खुश हो गया था कि मैं गाड़ी के आगे जा जाके बुक कर रहा था। मतलब कि वो जो डिवोटी देख रहे थे, मतलब पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से मतलब इतना ज्यादा जो है ना ऊर्जा आ रहा है, मतलब माला मिलने का खुशी। फिर ये तो मतलब कि आपको एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट इस बुक डिस्कशन मैंने देखा कि भगवान कृपा, हम जैसे अर्जुन को बोला गया कि ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो इस संकीर्तन में जो भी थे ना, ये ऊपर से गुरु महाराज की कृपा आ रहा था, गुरु परंपरा वैष्णवों का, कि हम लोग बुक बांट रहे थे। मैंने एक नहीं मतलब 10 बार एक्सपीरियंस दिया कि मैं गाड़ी पे बैठने वाला हूँ और मेरे पास सिर्फ फर्स्ट कैंटो है, और वो गाड़ी वाला आया, बोला हरे कृष्णा मुझे ये चाहिए। अभी भगवान मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक ही बुक में, बोला भगवता हमारे गाड़ी में है, बोला नहीं मुझे फर्स्ट कैंटो चाहिए। मतलब कि अमेजिंग एक्सपीरियंस हो रहा था। ऐसा एक बार नहीं, कम से कम 10 बार मेरे साथ हुआ। मैं अमृतसर पुरी के साथ था, राजमूर्ति पर भी थे, तो वो पंजाब में बुक हो नहीं रहा था, बैठने वाले थे, तो हम बोले कि प्रभु हो नहीं रहा है, भगवान से प्रे कर रहे थे। एक आया भागवतम फर्स्ट कैंटो भगवता लिया, 1000 दिया। तो मतलब गाड़ी में बैठने वाले हैं, तो मतलब कि अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब ये बुक हम कर ही नहीं रहे थे, जैसे मतलब ये वो किसी और के द्वारा हो रहा था, तो मतलब पूरा मतलब बुक डिस्कशन में एंजॉय कर रहे थे। कुछ इसमें जो है ह्यूमरस डायलॉग था, जो मैं आपको थोड़ा ह्यूमरस के लिए बोलना चाहूँगा। पहला था कि मरने आए हैं, इसलिए हमारा जो है टैग लाइन था। दूसरा था कि हम लोग बुक डिस्कशन करते थे, तो बोलते थे प्रभु आज एक रन लग रहा है, मतलब भगवता निकल रहा है। चौवा लग रहा है, तो चौवा छक्का लग रहा है बोल, नहीं प्रभु आज तो लग नहीं रहा है, चौवा छक्का लग रहा है। चौवा लग रहा है मतलब कि भागवतम फर्स्ट कैंटो निकाल रहा है। छक्का लग रहा है तो पता चल गया कि राजमूर्ति गुरु भागवतम निकाल तो मतलब कि हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और इतना ही नहीं, सूर्य रात को प्रसाद बनाते थे, तो हम लोग रात को ही बोलते थे बोले आज पराठा खाए हैं, आज पराठा का एक बल्ला लिए जाएगा। 4-5 पराठा खा के हम लोग बोलते थे बोले कब 10 करोड़ करेंगे। 10 करोड़ का मतलब हुआ कि 10,000 करेंगे। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि इतना बुक करूंगा। और इतना ही नहीं, करताल मेरा गुम हो गया था, तो पता चला आए तो बोले बोले आपका करताल मिल गया है। हम कहे वाह क्या क्या मिल रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि अगर डिवोटी भूल जाएंगे तो वो भी मिल जाएगा। एक सुबुदी राय जी का करताल भूल गया, वो 10 दिन के बाद बोल रहे हैं प्रभु जी करताल हमें चाहिए, ये हमें सरप्रिय पुरी दिए हैं, ये करताल नहीं मिलेगा तो हम नहीं जाएंगे। आज हम लोग सब सत्य में आ गए। आदि प्रभु का ये जो है जीवा में था निकाले थे, अब वो कॉल कर रहे हैं पुजारी को। अब सोचिए हम लोग छोड़ दिए हैं उस होटल को, वो भी मिल गया। तब हमें पूरा फेथ हो गया कि ये भगवान ही कर रहे हैं। इंसिडेंट बता रहा हूँ कि हम लोग आ रहे थे, तो अब क्रेडिट खत्म हो गया था क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया था। पवन प्रभु गाड़ी चला रहे थे, यहाँ बोल रहे हैं सुबह प्रभु जी वेट कर रहे हैं। पवन प्रभु गाड़ी इतना अच्छा चलाते हैं, सब भक्त लोग खुश थे, लेकिन जब भगवान की कृपा हटता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो 3 बार कॉल कर रहे हैं, प्रभु जी वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए। अब जहाँ जा रहा है वहाँ लेट हो रहा है। हम बोले ये भगवान चाह रहे हैं भाई कि हर जगह फर्स्ट आ सकते हैं, लेकिन आप एक निमित्त मात्र हैं। जब आप सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो भगवान हमारा ईगो को जो है ना काट देते हैं। इन्होंने जितना इजी वे में बताया ना, इनका फीडबैक मिलने की स्टोरी इतना इजी नहीं था। हमने वो फीडबैक खोया था सब्जी मार्केट में। वो वहां से गया कि प्रेमानंद महाराज के शिष्य के पास, वो कि माता जी डिवोटी थी, उनको उन्होंने दे दिया। वो लेके चली गई कहाँ, उधमपुर मंदिर। उस भीड़ बैग को खोल के देखा, अकाउंट नंबर चेक किया तो स्टॉप कैलाश का निकला। अब वहां के जो डिवोटी थे ना, उन्होंने वहां की क्लास में डाला कि ये भीड़ बैग को जानता है क्या,
उस कास्ट में निकले वो डिवोटी जो रोशन प्रभु को जानते थे, रेलवे स्टेशन में मिला था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये भीड़ बैग आप स्टाफ कैलाश से हो, किसी का भीड़ बैग मिला है? अब इन्होंने हल्का बस उनको पूरा डिटेल नहीं बताया, बस ये बोला था, तो इनको नहीं पता था कि उन्हीं का हो सकता है बोल के ना, बोले प्रभु जी हाँ हमारा है करके बोल दिया इन्होंने। फिर उन्होंने ना फोटो भेजा, इनको जैसी फोटो भेजा हम सब एकदम सरप्राइज, कहां से जम्मू से वो उधमपुर चलेगा 80-100-200 किलोमीटर उधर, फिर वहां से वापस आ गया। इतना इजी नहीं था आपकी तपस्या का और चीज है, आज जब फीडबैक है तो अगले दिन मेरा टिकट कट गया दीजिएगा उसी के लिए स्पेशल। हम लोग इंदौर टीम भी है हमारी इसी साथ में, इसमें भी 4-5 लोग थे, तो उसमें रघुनाथ प्रभु, आलोक प्रभु, ये भी कुछ बोलना चाहिए, बोलिए इंदौर में। श्रीदेव प्रभु को विशेष मौका दिया जाए। हरे कृष्णा। सो प्रभु जी के पास से फर्स्ट टाइम मैं भुवनेश्वर में से ट्रैवलिंग में किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली जम्मू जो गए थे उनके कंपैरिजन में हमारा स्कोर जो था काफी डाउन जा रहा था, और एक डिमोटिवेशन का कारण भी था। जो वहां से स्पेशली करके आए थे, तो हायर टेस्ट मिल चुका था तो लोअर टेस्ट बच नहीं रहा था, कितना कम कैसे हो सकता है और वहाँ डेली स्कोर हम देखते लाख रुपए जा रहे हो, यहाँ हमारा 100 गीता हो जाता, हमें तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इंदौर का एक्सपीरियंस वाला इतने कंजूस लोग रहते हैं क्या यहाँ पर, 200-250 निकलवाने हमारी हालत खराब हो रही थी, और डोनेशन तो भूल ही जाए। इससे वहां से जो लोग आए थे जम्मू से, वो थे एक गीता तो 500-1000 रुपए देते थे, यहाँ 250 नहीं निकल रहे थे। तो स्टार्टिंग में हमें लगा कि चलो ठीक है, जैसे 5 भक्त हैं अपना प्रयास करते हैं एज मच एज पॉसिबल। बट हमारा अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में श्रीदेव प्रभु, प्रेमवत प्रभु, इंद्रजीत प्रभु और भी भाषण बताएंगे। मुझे और भी कुछ एक्सपीरियंसेस वो मैं शेयर करना चाहूंगा। ट्रैवलिंग के दौरान हम बहुत सारे जगह गए, और उज्जैन के बाद जितने भी हमें सेंटर्स बेसिस मिले, एक चीज जो बहुत हार्ट टचिंग लगा, जो प्रोज से कल शेयर भी किया था, दैट वाज वैष्णव सेवा। मतलब बहुत बार होता है कि बहुत सारे भक्त जब जुड़ते हैं तो हम भक्तों को लाइटली लेने लगते हैं, हर जगह भक्त दिख रहे हैं ना तो हम हल्के में लेते हैं। लेकिन वहां पर क्या था, भक्त शायद कम थे, क्या कारण था, फिर ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई थी, व्हाटएवर द रीजन वाज, बट वो भक्त को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते थे, और हर प्रकार से एज मच एज पॉसिबल सर्व करना। स्पेशली हम लोग भिलवाड़ा मंदिर गए, वहां पर टेंपल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वहां पर सेटअप बिल्कुल ऐसा था कि ठंडी हवा तेज चलती थी, और सारे कर्मचारी उसी एक प्रकार से शेड के नीचे सोया करते थे, बट हमें उन्होंने बेस में स्टे करने के लिए मौका दिया। तो उनके हर प्रकार के सेवा भाव से लोग इंस्पायर्ड हुआ कि किस प्रकार से भक्तों को ट्रीट करना चाहिए, और अपने को कॉम्प्रोमाइज करके, अपने कंफर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरों को एज मच एज पॉसिबल कंफर्ट देना चाहिए। प्रसादन के मामले में हम लोग जहां भी जा रहे थे, हमें हमारी सारी व्यवस्था थी,